हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चाकड़ा पे। तो हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी और मैट्रिक्स चैप्टर से हमने क्या किए थे, पहले 49 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे। आज हम बात करेंगे उससे आगे, यानी तकरीबन तकरीबन 50 क्वेश्चंस आज भी हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। और टाइप जो है वो सेम रहेगा, यानी जैसे मैंने आपको बोला था केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस है या फिल इन द ब्लैंक्स जो होंगे या ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन जो होंगे वो हम अगली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पहले हम ये 100 क्वेश्चन के अराउंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 से। 49 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। इसने बोला कि इफ़ ए मेरी ये मैट्रिक्स है देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, तो हम बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू ए। इट्स वेरी सिंपल जी सर, वेरी सिंपल। तो ए क्या है यहाँ पे, ए सर बिल्कुल मेरा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये मेरी मैट्रिक्स ए है सर। और इसी की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, इसी से करनी है, तभी तो ए स्क्वायर निकलेगा। सिंपली दिस बिकम कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। आज जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, ठीक है जी। अब हम सबको मल्टीप्लिकेशन करना आता है तो मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट से। सो कैसे करते हैं, इट्स वेरी सिंपल सर कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, तो कॉस इंटू कॉस अल्फा दैट बिकम कॉस स्क्वायर अल्फा। देन सेकंड एलिमेंट साइन अल्फा, यहाँ माइनस साइन अल्फा, दिस बिकम माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। हो गया जी। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेते हैं सर, फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे तो यू गेट साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेकंड एलिमेंट की सेकंड से करोगे तो अगेन यू गेट साइन अल्फा कॉस अल्फा। और दोनों के बीच में साइन कैसा होता है, नॉर्मली हम प्लस का साइन लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड रो की बारी, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यू गेट माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। हो गया जी। अब सेकंड की सेकंड से करोगे तो अगेन कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, अगेन यू गेट माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। देख लिया, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, यू गेट माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यू गेट प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। चीज़ें क्लियर, यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है सर कि अब मुझे पता होना चाहिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। सो इस पहले को देख के क्या कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, तो बिल्कुल मुझे याद आ रहा होगा, दैट इज योर कॉस 2 थीटा। और वो क्या होता था थी, इट्स वेरी सिंपल, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता था। तो अब इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो कि सेम फॉर्मूले से यहाँ थीटा है बस और यहाँ क्या है अल्फा। सो इट मीन्स योर फर्स्ट एलिमेंट A11 आपका सिंपली बन जाएगा cos 2 अल्फा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। यस और नो जी, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं सर। अब सिमिलरली देखो, क्या ये और ये टर्म एक ही है, जी बिल्कुल। a माइनस बी है, यहाँ पे माइनस बी प्लस ए लिखा हुआ है, तो दोनों बातें एक ही है। सो इट मीन्स ये एलिमेंट भी मेरा क्या बनेगा, cos 2 अल्फा ही बनेगा। यस और नो जी बिल्कुल, यानी A11 और A22 को मैंने सेट कर दिया। अब पढ़ते हैं जी A12 की तरफ। ये देखिए क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x। सो दिस सिंपली बिकम 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। सिमिलरली अगर आप इसको भी ध्यान से देखोगे तो दोनों माइनस के हैं, माइनस एक्स माइनस का 2x, तो दिस सिंपली बिकम माइनस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फॉर्मूले को देख के कुछ याद आता है क्या, जी बिल्कुल याद आता है। एंड दैट इज योर साइन 2 थीटा का मेरे पास फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस और नो, बस थीटा की जगह यहाँ क्या है अल्फा, तो दिस बिकम सिंपली साइन 2 अल्फा। इसका तो फॉर्मूला सेम ही है, दैट इज साइन 2 अल्फा, बट आगे एक माइनस का साइन है तो वो साइन मेरा एज इट इज। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसको मैच कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरा ठीक है। सो अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि भाई cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, ये यानी सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। मीन्स सिर्फ आंसर मैच करना है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो एज यूजल है। कुछ क्वेश्चंस में है जो कि मैं शॉर्ट तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ, बट अदरवाइज कॉन्सेप्ट जो है वो मास्टर रहेगा। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 51। बहुत आसान है। क्या बोला है, 3 मैट्रिक्स गिवन है A B and C, देन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले दिया कि A जो है माइनस बी के इक्वल है। क्या ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखिए, B ये है मेरा, इसका नेगेटिव जब आप लोगे तो हर एलिमेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, मीन दिस बिकम B, A। सो क्या ये A मैट्रिक्स और माइनस बी इक्वल हो सकती हैं,
चेक करता हूँ जी मैं, इसका पहला एलिमेंट ए है, इसका पहला एलिमेंट बी है, तो ये तो कभी इक्वल नहीं हो सकती सर। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो है जी बिल्कुल गलत। मूव करते हैं दूसरे की तरफ। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। सो ए में बी को ऐड कीजिए, क्या मिलेगा देखिए, ए प्लस बी निकालिए पहले। सो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मुझे ऐड करना है, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो ए वन वन में ऐड होगा ए वन वन, तो दिस सिंपली बिकम ए माइनस बी। ए वन टू में होगा ए वन टू, दिस बिकम बी माइनस ए। ये बन गया मेरा ए प्लस बी। अब मैं निकालता हूँ ए माइनस बी। ए में से बी को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है सर। तो पहला एलिमेंट इसका ए है, इसमें से माइनस क्या करोगे, माइनस का बी, तो दिस बिकम माइनस माइनस प्लस बी। सो पहले एलिमेंट से ही मुझे पता लग गया कि ये एलिमेंट इक्वल नहीं, बाकी के इक्वल हो या ना हो, कोई भी एक एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। मूव करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। ए सी इज इक्वल टू बी सी, कि भाई ए की मल्टीप्लाई आप सी से कीजिए, फिर बी की मल्टीप्लाई सी से कीजिए, और दोनों क्या होंगे, अगर इक्वल होंगे तो ये स्टेटमेंट सही होगी। तो करते हैं जी, ए सी निकालिए पहले। ए क्या है आपके पास, सिंपली ए बी, ये मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या हो गया 1 into 2। दूसरी मैट्रिक्स है सी, सी इज योर ए इंटू माइनस ए, ऑर्डर क्या है जी 2 into 1। सो अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द सेकेंड वन। सो इट मीन्स ये प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन है, ये प्रोडक्ट क्या है मेरा, डिफाइन है। अगर ये डिफाइन है तो निकालते हैं क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये मैट्रिक्स बनने वाली है 1 into 1, यानी ए की एलिमेंट बनेगा। इसका क्या होगा देखिए ध्यान से, ए की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, बीच में साइन प्लस का, और बी इंटू माइनस ए इज माइनस ए बी। तो जो मेरा एलिमेंट आया दैट इज योर ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम निकालते हैं बी सी। सो मैट्रिक्स बी क्या थी, माइनस का बी माइनस का ए, सी तो मेरी वही है ए कॉमा माइनस ए। अगेन द मैट्रिक्स इज सेम, दिस इज योर 1 into 2, दिस इज योर 2 into 1, मीन्स वही सेम रिजल्ट आएगा कि 1 into 1 की मैट्रिक्स बनेगी। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, एक ही रो एक ही कॉलम है, तो माइनस बी इंटू ए यू गेट माइनस का ए बी, माइनस ए इंटू माइनस ए यू गेट प्लस का ए स्क्वायर। क्या ये दोनों बातें एक ही है जी, बिल्कुल एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है मैंने, ए माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस ए बी भी तो लिख सकता हूँ, ये सुनो जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलिमेंट तो एक ही है ना। एलिमेंट इंटरचेंज नहीं कर सकते, सेम टर्म जो है, सेम एलिमेंट जो है उसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें है ना, जैसे मैंने ए प्लस बी लिखा तो इसको मैं बी प्लस ए भी लिख सकता हूँ, वही चीज़ें हमने यहाँ पे की है बस। सो इट मीन्स इससे मुझे मिलता है कि ए सी जो किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। सो इट्स मीन्स योर आंसर इज फॉर दिस वन इज करेक्ट आंसर इज सी, दैट्स योर आंसर। चीज़ें क्लियर, इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट मूव करते हैं सर। इफ दिस इक्वल टू दिस, ये दो मैट्रिक्स हैं जो इक्वल मुझे गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी वो मुझसे पूछा गया है। सो आई थिंक अगेन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सो सबसे पहले मुझे ये बताइए आप, ये ई इंटू एक मैट्रिक्स है, तो ये एक स्केलर है, क्या मुझे स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से करनी आती है? जी बिल्कुल आती है। कैसे करते हैं सर? उस स्केलर को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करिए, क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए। ई इंटू ई रेस्ट पावर एक्स, मैं कर रहा हूँ ई इंटू ई रेस्ट पावर एक्स। नाउ द बेस इज सेम, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब पावर क्या होगी, 1। इट मीन्स इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1। यस और नो? आई थिंक यस। सिमिलरली जब ई रेस्ट पावर वाई को आप ई से करोगे तो दिस बिकम योर ई रेस्ट पावर वाई प्लस 1। अगेन वाई इज देयर, तो ई रेस्ट पावर वाई प्लस 1 एंड दिस इज योर ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1। होप शो ये चीज़ें आपको क्लियर है। और ये मैट्रिक्स जो किसके इक्वल है जी, 1 1 1 1, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है जी। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट बोलूँ यानी ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1 जो है किसके इक्वल होगा, 1 के। देखो एक्स वाली दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स से सेम इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ऐसी इक्वेशन हम बचपन में ही सीख चुके हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे? दोनों तरफ या तो बेस को सेम कर लो या फिर पावर को सेम कर लो। तो 1 के लिए मेरे लिए इजी है, मैं बेस को कर दूं कि 1 को मैं लिख सकता हूँ ई रेस्ट पावर 0। यस और नो? किसी की पावर 0 हो क्या हो जाता है, 1। तो मुझे बेस सेम चाहिए था, इसलिए मैंने इसको ई रेस्ट पावर 0 लिखा। सो नाउ बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1। पहला आंसर मिल गया। ये एक्स की वैल्यू क्या है, -1। अब सिर्फ मैं इसी को देख के आंसर बता सकता हूँ कि भाई सिर्फ एक ही आंसर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी तो कोई आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज जैसी कोई चीज़ें यूज हो नहीं रही,
चारों में से एक करेक्ट होगा तो करेक्ट यही हो सकता है फिर। लेकिन आप अगर y भी निकालना चाहो तो देखो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टर्म किसकी इक्वल होगी 1 की, यानी e रेस्ट पावर y प्लस 1 जो है 1 के इक्वल है। अब मुझे ये बताइए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये फ़र्क है सर यहाँ x लिखा हुआ है या y लिखा हुआ है, तो वैल्यू तो वही आने वाली ना, यानी सेम प्रोसीजर से आप सॉल्व कर सकते हो। योर आंसर इज दिस, सो योर आंसर इज दिस, दिस इज द करेक्ट आंसर। से क्लियर? नेक्स्ट मूव करें। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोला है? If A is this and I is a unit matrix of order 2 and A, B are arbitrary constant, then this is equal to, ये किसकी इक्वल होगा उसकी बात की गई है। सो सिंपली मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। क्या है जी मेरे पास A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस B इंटू A होल स्क्वायर, मतलब A और B कोई स्केलर वैल्यूज है, चेंज हो सकती है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट क्योंकि I is an identity matrix and A is your, A क्या होता है मेरा, that's your any matrix जो मुझे given है, and that is your this one means 0 0 1 0 is there. okay, so अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। so देखिए, एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है उनका होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, क्या होता है इन जनरल A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA एंड प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होता है, यस और नो। सेम फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है, यहाँ पे जो पहली मैट्रिक्स है ना, यानी यहाँ जो A है वो पहली मैट्रिक्स क्या है, ये I जो है दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I क्या है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने से ये जो फॉर्मूला है वो सिमट के क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप A से मल्टीप्लाई कीजिए या A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, योर आंसर इज ऑलवेज A, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो फिर आप फॉर्मूले को ऐसे यूज़ कर सकते हो। बट ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती तो आप कोई बात नहीं, आप ऐसे यूज़ कीजिए, देन अल्टीमेटली आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि मान लो मैंने ये नहीं माना 1 मिनट के लिए और मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने बैठ गया, जो मेरा इनिशियल फॉर्मूला है उससे, तो कीजिए। फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी AI उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, दिस इज योर A स्क्वायर प्लस AB मतलब AI इंटू BA, ठीक है जी, प्लस BA मतलब BA इंटू AI। चीज़ें क्लियर हो रही है ना भाई, A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर मतलब BA का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? एंड दिस AB आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, कुछ कॉन्स्टेंट है मतलब 5 7 9 मतलब चेंज, आर्बिट्रेरी मतलब चेंज हो सकती है जिनकी वैल्यूज़, ठीक है, ऐसे कांस्टेंट है। तो इन जनरल आप मान के चलिए कि 5 7 जैसी वैल्यूज मुझे दे रहा है, ये स्केलर्स वैल्यूज है, ये मान सकते हो। सो फर्दर सॉल्व कीजिए इसको, क्या मिलेगा देखते हैं। सो A का स्क्वायर क्या होता है, स्केलर का स्क्वायर तो स्केलर ही होगा जी, कोई दिक्कत? जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या होगा। तो हमने सीखा हुआ है सर कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर आप लीजिए दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी पॉजिटिव पावर होगी वो किसकी इक्वल होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही होगी। सो इट मीन दिस सिंपली बिकम योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? यस। प्लस A और B तो कांस्टेंट है तो इनको मैंने लिख दिया एज इट इज। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A, ये अभी मैंने बताया, दैट सिंपली बिकम A प्लस B और A अगेन ये कांस्टेंट है, मैंने आगे लिख दिया AB, A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट बिकम अगेन A एंड प्लस B स्क्वायर इंटू A मैट्रिक्स का स्क्वायर इज A स्क्वायर। चीज़ें क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नाउ A स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस दिस बिकम 2AB इंटू मैट्रिक्स A एंड प्लस B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। अब ये मैं सिंप्लीफाई कर चुका हूँ, अब मैं वापस से जाता हूँ मेरे ऑप्शन कैसे हैं जी। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे ऑप्शंस में ना कहीं पे भी आपको क्या नहीं मिल रहा सर, A स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा आपको, सिर्फ मुझे A वाली वैल्यूज दिख रही है, यानी A है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स A मुझे गिवन है ना, ये A स्क्वायर निकालने के लिए ही दी गई है, ठीक है। सो मैं यहाँ से निकालता हूँ A स्क्वायर मतलब A इंटू A, और मैट्रिक्स A क्या है जी मेरे पास, दैट्स वेरी सिंपल 0 1 0 0 अगेन 0 1 0 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यू गेट 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यू गेट अगेन 0, मल्टीप्लाई करना आता है भाई, और ये सेकंड रो तो 0 मिलने वाला है। तो इसका मतलब A स्क्वायर जो है मेरी वो क्या है जी, मेरी नल मैट्रिक्स है। क्या है जी, मेरी नल मैट्रिक्स है, बस उसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यू गेट योर आंसर। सो सिंपली ये मेरी क्या है जी, नल मैट्रिक्स है। A स्क्वायर क्या है, मेरी नल मैट्रिक्स। अगर मैं इसको नल मैट्रिक्स बोल दूँ
सो मुझे बताइए 7 प्लस 0 क्या होता है जी, 7 ही होता है। तो दिस मैट्रिक्स जो रिजल्ट है प्लस मैंने एक नल मैट्रिक्स की मतलब 0 किया, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 2ABA, दैट्स योर रिजल्ट। इस आंसर को मैच कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा, चेक इट। A square I plus 2ABA, it means B is your correct answer for question number 53. Clear? Hope so clear है। नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्या बोला इसने, एक एक्सीय मैट्रिक्स गिवन है, द वैल्यू ऑफ x रेज़्ड टू पावर n इज, x रेज़्ड टू पावर n की वैल्यू क्या होगी वो मुझे फाइंड आउट करके बताइए, ठीक है। सो देखो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पे एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। यदि कोई भी पावर आपको जब निकालनी होती है तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, एक्स स्क्वायर निकालोगे। यस और नो जी, बिल्कुल निकालेंगे। तो आप यहाँ से निकालिए एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, दैट इज 3 - 4 1 and -1। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज़ और चल रही होगी, क्या, जो हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट करते हैं कई बार, और वो बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है, कि सर एक्स रेज़्ड टू पावर n, इसने x गिवन है और मेरे पास x रेज़्ड टू पावर n मुझसे पूछा है, तो इसका मतलब ये जो आंसर है वो x रेज़्ड टू पावर n के लिए गिवन है, या तो इसके इक्वल होंगे या इसके इक्वल नहीं होंगे। ये सुनो जी, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही सोचा। तो वो बोल सकता है सर n के बारे में कुछ बोला नहीं, तो n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ सो ये बन जाएगा x। तो n की वैल्यू 1 के लिए ये क्या आना चाहिए, ये जो वैल्यू है या जो भी मैट्रिक्स मैं मानता हूँ कि इसका आंसर होगा वो इसके इक्वल आनी चाहिए। ये सुनो जी, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो ये चीज़ करने से भी पहले आपने जो सोचा वो बिल्कुल सही है, लेकिन कई जगह पे वो काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल देखिए, एक बार मैं इसको हटाता हूँ। जैसे आपने बोला कि ये मेरा x रेज़्ड टू पावर n है, तो मैं n की वैल्यू जब 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ 1 रखूंगा मतलब ये x हो गया, तो मतलब यहाँ n की वैल्यू 1 रखूँ तो मुझे ये मिलनी चाहिए। ये सुनो जी, बिल्कुल रख के देखिए, 1 रखोगे दिस बिकम 3, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, ये -4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है जी, बिल्कुल कर रहा है। यानी x = 1 जब मैंने रखा तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अब मैंने इसको चेक किया, 1 रखूंगा ये 3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, पहला एलिमेंट। यहाँ 1 रखूंगा ये हो जाएगा +4, ये -4 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता इसका, ये आंसर इसका नहीं हो सकता। आगे बढ़ा मैं, यहाँ पे चेक किया, ये 3 होगा जी, 1 रखने पे ये -4 ही होगा, ये -1 होगा और ये 1 होगा, ये फिर से आंसर मैच कर रहा है, मतलब ये आंसर भी ठीक हो सकता है। बट इसने बोथ वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, बोथ वाला तो ऑप्शन नहीं दिया। तो जब मैं ये चेक कर रहा था n = 1 मैंने पुट किया, जब मैंने इसको चेक किया तो मेरे 2 आंसर मैच किए, तो अब इन दोनों में से कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन होते, उनमें से 3 इस तरीके से क्या हो जाते, रिजेक्ट हो जाते, तो आप चौथे को क्या कर सकते हो, एक ही अगर सेटिस्फाई कर रहा है बाकी 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बात सही है। बट जब आपको इस टाइप का जो ये क्वेश्चन गिवन था जहाँ पे 2 आंसर बाई चांस मैच कर रहे हैं और एक आंसर नन ऑफ दीज भी है, तो बेटर वे क्या है कि इसकी हाइयर पावर, यानी सबसे आसान क्या रहता है, हाइयर पावर यानी x² आप निकाल के देखो सबसे पहले, ठीक है। तो किसी एक पावर के साथ सेटिस्फाई मत होना, एक पावर और निकाल के देखो। तो जब मैंने इसका x² निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, x² निकालो, मैं मल्टीप्लाई करना आता है जी, बिल्कुल आता है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9, -4 × 1 दैट इज -4, 9 - 4 यू गेट 5। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ 5 आ गया सर। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कीजिए, 3 × -4 यू गेट -12, -4 × -1 यू गेट +4, तो यहाँ से मिलेगा -8। सेकंड एलिमेंट क्या मिला, -8। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यू गेट 3 - 1 यू गेट 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम यू गेट -4 +1 -3 दिया। सो ये मेरी मैट्रिक्स आ गई जी x²। सो अब फिर से मैं वही काम करता हूं जो मैंने x रेज़्ड टू पावर 1 के लिए किया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ n की वैल्यू क्या रखूंगा, 2 रख के मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, x की वैल्यू 2 रख के इसको चेक करता हूँ, कीजिए क्या होगा। x की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे x² निकालने के लिए जहाँ जहाँ n है 2 रखो, 2 रखने से ये 6 हो जाएगा, 2 रखने से क्या 6 हुआ। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये जो मैट्रिक्स था पहला एलिमेंट क्या आ रहा है 5, तो इसका मतलब ये आंसर भी सही नहीं है, और ये तो पहले रिजेक्ट हो चुके, तो इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब बचा ये वाला, तो अब ये हो सकता है कि
90% बच्चे सोचेंगे सर यही बचा है तो यही आंसर होना चाहिए। नहीं बेटा, ये नन ऑफ दीज ने ना सब चेक करवा दिए। नन ऑफ दीज नहीं होता तो फिर ये आंसर ठीक था, बट अदरवाइज ये नहीं है। तो चेक करते हैं। सो 3 रेज़ टू पावर n का मतलब क्या है? 2। तो 3 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है जी? 9। बट एंस ये मैंने निकाला x का स्क्वायर, और मैंने x स्क्वायर जब मैट्रिक्स x से निकाला तो मुझे जो फर्स्ट एलिमेंट मिला वो क्या मिला? 5 मिला। तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स भी पॉसिबल नहीं है। सो तीनों ही रिजेक्ट होगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा? डी, नन ऑफ दीज। चीज़ें क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, जल्दबाजी में आंसर ना दें। मोस्ट प्रॉब्ली आप गलती क्या करोगे? 1 रखोगे, पहला आंसर बिल्कुल सही आएगा, इसको टिक करके बाकी को चेक ही नहीं करोगे। बट ऐसा नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में बाकी चीज़ें भी चेक करनी है, और स्पेशली जब आपको नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, इस टाइप के ऑप्शंस मिले तो आपको 4 ऑप्शन के साथ जाना चाहिए जब भी आप ऑप्शन चेक करो। नेक्स्ट मूव करते हैं 55। If a is this and k is this, then the value of k, a, b are respectively. It's very easy, I think. तो बहुत आसान है। सो मैट्रिक्स ए ये है और के ये दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से के ए निकाल सकता हूँ क्या? जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं सर? एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब हर एक एलिमेंट को उस के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो के इंटू 0 दिस बिकम 0, के इंटू 2 दिस बिकम 2k, के इंटू 3 दिस बिकम 3k, एंड दिस इज योर -4k। सो के मुझे क्या मिला? ये, और के ही मेरे पास क्या है? ये है। क्या है जी मेरे पास? 0 3a इज इक्वल टू, मैं लिख दिया 0 3a 2b 24। ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है? देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, a एंड b। निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और आराम से निकाल सकते हैं। हम कैसे निकालेंगे देखिए आप ध्यान से। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, तो 0 0 के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सेकंड के इक्वल होना चाहिए, यानी a12 इज इक्वल टू a12, मतलब 2k मस्ट बी इक्वल टू 3a। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। a21 इक्वल टू a21 मीन्स 3k जो होगा वो 2b के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। और माइनस का 4k जो है वो किसके इक्वल होगा? 24k। a22 इज इक्वल टू a22। 4 6 24, तो k की वैल्यू मिल गई -6। दिस इज योर फर्स्ट। k की वैल्यू मिल गई, यस। अब देखो, मैंने ऑप्शंस की तरफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो -6 जो है ना वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। k की वैल्यू तो सब में ही -6 है, मतलब इसके अलावा कोई और वैल्यू देखनी पड़ेगी मुझे। सो अब अगर मैं k की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ तो क्या मिलेगा? देखिए यहाँ से, दिस इज योर 2 इंटू के इज योर -6 इज इक्वल टू 3a। 3 2 जा 6, तो a की वैल्यू मिल गई -4। a की वैल्यू मिल गई -4। मिल गई सर जी? बिल्कुल मिल गई। सिमिलरली b की निकाल लेते हैं, यहाँ -6 रखोगे, सो 2 3 जा 6, तो b की वैल्यू मिलेगी -9। नाउ ऑप्शन चेक कर लीजिए, -6 -4 एंड -9। -6 -4 and -9 means C is your correct answer for this one. Easy? Ready? Next. If this is square root of identity matrix of order 2, then हम नई बात बोली इसने। क्या बोला भाई? अभी तक तो ऐसी बातें नहीं कर रहे थे हम। इस भाई साहब ने बोला कि ये जो है दिस इज ए स्क्वायर रूट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरे पास, उसका स्क्वायर रूट मैं अगर करता हूं तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगी दैट इज योर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये मिली ऑफ ऑर्डर 2। देन इसमें से कौन सा रिलेशनशिप सही है वो इसने पूछा है। ठीक है, तो ये क्या है? इस मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट है। सो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो भाई स्क्वायर करने से क्या होगा? दिस इज बी समथिंग लाइक दैट। ये सुनो जी, बिल्कुल। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, मुझे यहाँ मिलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी? इस मैट्रिक्स के स्क्वायर के, मतलब अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। स्क्वायर का मतलब इसी मैट्रिक्स को इसी से कर दीजिए मल्टीप्लाई। चीज़ें क्लियर? सो अब इसको मूव करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई करना था जी, बिल्कुल आता है, कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा इंटू अल्फा दैट यू गेट अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा। चीज़ें क्लियर? यस सर। फर्स्ट रो को किससे करोगे आप? सेकंड कॉलम से। नाउ अल्फा इंटू बीटा यू गेट अल्फा बीटा, बीटा इंटू अल्फा यू गेट माइनस अल्फा बीटा, क्योंकि साइन क्या है? माइनस अल्फा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, गामा इंटू अल्फा, अल्फा गामा, माइनस अल्फा प्लस गामा माइनस अल्फा गामा। सेकंड रो सेकंड कॉलम यू गेट बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, मतलब दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1।
ये सुनो जी बिल्कुल। इन दोनों कैंसिल आउट करके क्या मिलने वाला है जी, जीरो ही मिलेगा, इसको भी जीरो ही मिलेगा। सो ये एलिमेंट तो इसके इक्वल है। अब बचा क्या, ये बचा सर कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, और ये भी और ये दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों किसके इक्वल है, ये कंडीशन है जो मेरी रहेगी, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा मस्ट बी इक्वल टू 1। चेक कीजिए कौन सा आंसर ऐसे है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा आई थिंक यही है इज इक्वल टू 1। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर, मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस, दैट्स इट, क्लियर। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखो ये आपने किया हुआ है कि ए मैट्रिक्स मुझे ये गिवन है, देन ए स्क्वायर माइनस 5a इंटू 11 इंटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होगा ये मुझे बताइए। सो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते थे हम, सिंपली सर पहले निकालिए आप ए स्क्वायर। एज यूजुअल मैं पहले बोल रहा हूँ कि पहले अगर आपने बेसिक क्लासेस यानी मैट्रिक्स जो मैंने एनसीईआरटी से करवाई, अगर आपने वो नहीं की है तो पहले उसको जाके अच्छे से कीजिए। ऑब्जेक्टिव तभी काम के जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट कर रखे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स चल रहे हैं हमारे मैट्रिक्स के, ठीक है जी। तो पहले आप वो चीज़ें कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये है क्या, मैं कर क्या रहा हूँ। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, चलो। सो यहाँ से निकालिए पहले ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज वेरी इजी, मीन्स ए इंटू ए, मतलब 3542 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3542 से। मल्टीप्लाई करने आते हैं, फटाफट से कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, दिस बिकम 29। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, मीन्स दिस इज 25। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, मीन्स दिस इज योर 20। 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, मीन्स 24। चीजें क्लियर, होप शो क्लियर। सो दिस इज योर ए स्क्वायर। अगर डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ा लो, बट गलत मत करना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े। सो दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस 5a। सो ए तो मेरे पास है, तो मैं डायरेक्टली अब इसकी वैल्यूज निकालता हूँ, क्या होगी देखिए। अब मुझे क्या निकालना है जी, सिंपली ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 11i। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 11 इंटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा सर, वही होगा जो मैट्रिक्स ए का होगा। सॉरी दिस साइन इज माइनस। सो ए स्क्वायर मैंने अभी निकाला, दैट इज योर 29, 25, 20 एंड 24 माइनस 5 इंटू ए मैट्रिक्स मेरी गिवन है, दैट इज योर 3 5 4 2, और माइनस का 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं 2 इंटू 2 क्या होगी 1 0 0 1। ईजी, बस इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, कीजिए फटाफट से। सिंपली बिकम 29 25। किसी कैलकुलेशन अच्छी है तो डायरेक्टली कर सकता है, इस स्टेप को स्किप कर सकता है जो अभी मैं करने जा रहा हूँ। 5 को अंदर लेके जाइए, 15 25 20 एंड 10, माइनस 11 अंदर जाएगा तो 11 0 0 11। नाउ इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको फाइनल आंसर रेडी है। सो फर्स्ट एलिमेंट 29, इसमें से 15 माइनस करना है और 11 माइनस करना है, ठीक है। सो 29 माइनस 15 माइनस 11 पहला एलिमेंट। दूसरा 25 माइनस 25 माइनस 0। तीसरा 20 माइनस 20 माइनस 0। लास्ट वन इज 24 माइनस 10 माइनस 11। चीज़ें अधिक क्लियर, ठीक, सॉल्व कीजिए। सो 29 इन दोनों का ऐड कीजिए, नेगेटिव के हैं, कितना हो जाएगा 26, माइनस का 26 है प्लस का 29 है, यू गेट 3। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट 0। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट 0। 24 माइनस 10 माइनस 11, माइनस का 10 माइनस का 11 माइनस का 21, तो अल्टीमेटली यू गेट 3 है। सो ये मेरी मैट्रिक्स आई रिजल्टेंट। बट जो मेरे आंसर है वो देखिए आप कैसे हैं। मेरे जो आंसर गिवन है वो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस टाइप से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में या फिर नल मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है। सो इसका मतलब मुझे इसको नल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सब ध्यान से देखिए, क्या मैं इस मैट्रिक्स से 3 को बाहर निकाल सकता हूँ, ये सुनो जी बिल्कुल। तो 3 मैंने अगर बाहर निकाला तो हर एलिमेंट को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, मीन्स 3 को 3 से करोगे 1 0 0। सो ये कैसे हो रहा है, तो सिंपल से देखिए, हमने स्केलर्स से मल्टीप्लिकेशन सीखा था, या सुनो किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, यानी इस मैट्रिक्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, हर एलिमेंट 3 से क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली उल्टा प्रोसेस क्या होगा, जब मैं भाई यहां से यहां जा सकता हूं तो भाई यहां से यहां भी तो आ सकता हूं, सॉरी यहां से यहां पे वापस, ठीक है। इस 3 को अंदर लेके जाओगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और मैंने इस 3 से बाहर निकाला तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दैट्स इट। यानी सेम ही प्रोसेस है जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स में बताया भाई,
मैं 2+7 को 9 लिखता हूं तो मैं 9 को 2+7 भी लिख सकता हूं। तो सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे की कि 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ये हो सकता है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। दैट्स इट, दिस योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स दिस इज योर आंसर 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट्स योर करेक्ट आंसर मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस वन। चीजें क्लियर? दैट्स इट। नेक्स्ट, इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस देन कौन सा इनमें से सही होगा वो बोला गया मुझसे। सो चलो थोड़ा सा ऊपर करते हैं क्वेश्चन को, इसको हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। सो देखिए भाई क्या बोला इसने कि ए अगर ये है सो ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बी होगा, या फिर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। तो अल्टीमेटली मुझे वही चेक करना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए होने का मतलब है पहले ए स्क्वायर को चेक कीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए। सो अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा लॉजिक काम करेगा। अब यहाँ पे अगर थोड़ा मोटा दिमाग है तो चीज़ें दिक्कत करेगी आपको, क्योंकि मुझे पूरी कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट ये मिलेगा 1, सेकंड की सेकंड से माइनस का 6, इसका रिजल्ट मिलेगा माइनस का 5। तो ए स्क्वायर इक्वल टू मैंने ए बोला तो ए स्क्वायर का फर्स्ट एलिमेंट -5 है और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए का क्या है 1 है। तो ए स्क्वायर ए के इक्वल तभी होगा जब फर्स्ट एलिमेंट कम से कम इक्वल होना चाहिए। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये नहीं हो सकता आंसर। तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट से ही मैं जज कर सकता हूँ कि इक्वल है कि नहीं। ठीक है, इक्वल है को नहीं, इक्वल नहीं है करना आसान है, क्योंकि कोई भी एक एलिमेंट जो है अगर इक्वल नहीं है तो मेरे लिए बहुत आसान है बोलना कि ये इक्वल नहीं होगी भाई, क्योंकि हर एलिमेंट इक्वल होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। बट ये इक्वल आता है फिर मुझे आगे चेक करना चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप इज बी स्क्वायर इक्वल टू बी चेक करो। तो इसी की मल्टीप्लाई इसी से करके देखो, यानी -1 0 2 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू -1 यू गेट 1, 0 इंटू 2 यू गेट 0। सो अब देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 1 आएगा, बट बी का क्या है -1 है, तो मतलब ये वाला आंसर भी पॉसिबल नहीं है। अब ये आंसर तो सेम है, यानी ए बी और बी ए निकालिए, या तो इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर मुझे मिल जाएगा, एग्जैक्टली 100% श्योर है। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ए बी की मल्टीप्लाई कीजिए आप पहले। so, इसको हम हटाते हैं एक बार, ए बी की मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे होगी, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, क्या मिलेगा जी, 1 इंटू -1 यू गेट -1, 2 इंटू 2 दैट इज +4, फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो इसको भी मैं डायरेक्टली 3 लिख दूं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 -1 दैट इज प्लस का 3, 0 इंटू दैट इज सिंपली 3 रहेगा, -3 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, तो ये एलिमेंट मेरा बनेगा 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बी। ये मुझे क्या मिला, ए बी। अब उल्टा निकालते हैं, बी ए निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बी इक्वल नहीं लिखा, बी ए क्या होगा, उल्टा कीजिए, इसकी रो लीजिए इसका कॉलम लीजिए। सो -1 इंटू 1 दैट इज योर -1, 0 इंटू 3 दैट इज योर 0। सो अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट है 3 और यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है -1, तो मतलब ये इक्वल हो सकते हैं नहीं, तो इट मीन सी इज योर करेक्ट आंसर। बस पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, सब मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मतलब सब्जेक्टिव होता है तो सब करना पड़ता, और ऑब्जेक्टिव में ये मुझे बेनिफिट है। तो थोड़े अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे, ठीक है, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आओगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखें और इसको करें। आगे मूव किया जाए, तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। थोड़ा आसान क्वेश्चन, इफ आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स, आई क्या है मेरी यूनिट मैट्रिक्स है, तो 3i विल बी, थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मैंने बोला आई मेरी यूनिट मैट्रिक्स है, मीन्स दिस इज योर समथिंग लाइक दैट। मान लो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 1 इंटू 1, कोई भी ऑर्डर ले लो, डजेंट मैटर। सो मैंने बोला कि 3i क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई, किसी मैट्रिक्स को किस स्केलर से मल्टीप्लाई करना, मतलब हर एलिमेंट को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मैट्रिक्स कैसी लग रही है आपको भाई, जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं, अदर देन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है जी, वो होती है मेरी स्केलर मैट्रिक्स। दैट्स योर आंसर, दैट्स इट। चीज क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इफ ए इज दिस एंड a raised to power n is 0 then the minimum value of n is, तो n की मिनिमम वैल्यू मेरे से पूछी गई है, जिसके लिए a raised to power n क्या होगा मेरा 0, यानी नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी, तो इट्स वेरी सिंपल। अब पावर क्या आंसर दिया हुआ 2 3 4 5, तो मुझे कहाँ से चेक करना चाहिए, जब मैट्रिक्स a है तो सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लीजिए। क्या निकालिए, a स्क्वायर, a क्या है जी, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और मिनिमम पूछा गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए।
मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ए बी इंटू ए बी, दिस बिकम ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस बिकम माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर. इज क्लियर? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए बी इंटू बी स्क्वायर, यू गेट ए बी क्यूब, बी स्क्वायर इंटू माइनस ए बी क्यूब. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यू गेट माइनस ए स्क्वायर इंटू ए बी, तो माइनस ए क्यूब बी. सेकंड से करोगे तो यू गेट माइनस का ए बी एंड माइनस का ए स्क्वायर, दिस बिकम प्लस का ए क्यूब बी. सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस माइनस दिस बिकम प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. चीज़ें क्लियर? होप शो क्लियर. दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, सब कुछ हो गया कैंसिल आउट. क्या बचा? 0 0 0 0. यानी जब मैंने ए, तो मुझे गिवन था ए तो नल मैट्रिक्स नहीं थी, और उससे सबसे बड़ी पावर ए से जस्ट बड़ी पावर क्या थी? 2. जब मैंने वो निकाला तो वो मुझे क्या मिली? नल मैट्रिक्स मिली. तो इसने पूछा क्या था कि भाई एन की वो मिनिमम वैल्यू बताइए, छोटी सी छोटी वैल्यू बताइए जिसके लिए ये क्या हो जाए? नल मैट्रिक्स हो जाए. तो दैट इज आंसर इज 2. अब क्या ए क्यूब भी 0 ही होगा? जब ए स्क्वायर 0 है तो उसके आगे सारी जितनी पावर होगी वो 0 ही होंगी, बट मेरे से मिनिमम पूछा गया था, तो योर आंसर इज 2. चीजें क्लियर? दैट्स इट. समझ में आया भाई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में. देखो भाई क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला है? इफ ए एंड बी आर 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए बी जो है किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, और बी ए जो है वो किसके इक्वल है? बी के इक्वल है. देन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी वो मुझे बताना है. सिंपल है, ठीक है. तो पहले इसमें कुछ बुक्स में या फिर कुछ बच्चे जो हैं इसको कैसे करते हैं, इसको सिंपली बोलेंगे सर कि ए बी इज इक्वल टू ए है, तो ये हमने सीखा हुआ है सर कि ए को किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ए मिलता है हमेशा. ये सुनो जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है. बट अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसी एक के इक्वल हो तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ, तो यहाँ बच्चे ये बोलेंगे कि सर बी इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है. ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, तो इसको ऐसे नहीं करना है. सिमिलरली बच्चे इसमें बोलेंगे कि बी इंटू बी है मतलब सर ए भी मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. सो देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई हमेशा करेगी, क्योंकि दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और उससे मेरा आंसर भी मैच कर जाएगा सर कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर लो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहती है. ये सुनो जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है. ये आपका आंसर भी निकल जाता है, सब कुछ हो जाता है. लेकिन अगर मैं इसको इस मेथड से करूँगा तो वो सही नहीं है. क्यों नहीं है उसका रीज़न मैं देता हूँ. देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैच करेगा, सब कुछ हो गया, लेकिन सही नहीं है. क्यों नहीं है? देखो मैं एक आपको एग्जांपल लेके देता हूँ. 3x3 की मैट्रिक्स बोलिए. लेट मैं एक मैट्रिक्स ऐसे लेता हूँ. ये दो मैट्रिक्स है मेरी. लेट बी दिस इज योर मैट्रिक्स ए एंड दिस इज योर मैट्रिक्स बी. मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से क्या मिलेगा जी? फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 0 0 क्या आ जाएगा? 1. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगेन 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगेन 1. बाकी सब रो 0 हैं, तो ये तो आने वाले हैं सब कुछ 0. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. ये ए थी, ए इंटू बी किया, मुझे क्या मिला? ए. अब रिवर्स में मल्टीप्लाई करके देखिए, यानी बी इंटू ए करके देखिए, यू ऑलवेज गेट मैट्रिक्स बी फॉर दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स. ये सुनो जी, बिल्कुल. अब ये 1 1 की रो यहाँ पे भी ले लीजिए. यानी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया. तो बट क्या कोई भी दोनों में से यूनिट मैट्रिक्स है? यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक यूनिट मैट्रिक्स है क्या? नहीं है. लेकिन फिर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फिर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो इन जनरल मुझे देखो, इन जनरल मुझे मार के चलना है कि ए बी जो है ना यहाँ इक्वल नहीं है, यानी यूनिट मैट्रिक्स नहीं है. कहीं पे इसने कुछ बोला भी नहीं है और मैं मान भी नहीं सकता इतनी कंडीशन से. ठीक है. सो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए अब कैसे होगा. चलो नीचे करवा दें. क्या बोला मुझे कि ए बी जो है वो ए के इक्वल है, बी ए जो है वो बी के इक्वल है. सो अब मेरे 4 ऑप्शन जो हैं उनमें से इसने पूछा जो है वो ये है सर कि मुझे बताइए ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा बी स्क्वायर, यानी बात हमेशा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की हो रही है. तो सिंपल सा एक काम करता हूँ, मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही निकाल लेता हूँ, उससे मेरा काम हो जाएगा आसान. देखिए कैसे. ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इट्स वेरी सिंपल सर, ए इंटू ए के, ए इंटू ए के. अब किसी ए की देखो, ए मेरा किसके इक्वल है? ए बी के. तो किसी ए की जगह मैंने ए बी को रख दिया, कोई दिक्कत? जी सर कोई दिक्कत नहीं है. क्या रख दिया मैंने? ए स्क्वायर को मैंने बोला ए इंटू ए, एक ए की जगह मैंने रख दिया ए बी. मान लो मैंने फर्स्ट की जगह रखा, सेकंड मेरा ए एज इट इज. ठीक है जी, ए की जगह ए बी रखा है.
अब बी ए जो इक्वल है किसके इक्वल है, बी के, तो बी ए यानी लास्ट दो को मैंने पकड़ा और उसको मैंने लिख दिया ए इंटू बी, कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैंने देखा ए बी किसके इक्वल है सर, ए के, ये मुझे गिवन है, तो यहाँ से मुझे मिल गया कि ए स्क्वायर जो है किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है, पहली कंडीशन। सिमिलरली आप बी को कर सकते हो कि जब मैं बी स्क्वायर निकालूंगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू बी इंटू बी, किसी भी एक बी की जगह क्या रखोगे, बी ए रख दीजिए, यानी इन दोनों का यूज करना है अल्टीमेटली मुझे, तो दिस बिकम बी ए इंटू बी। अब ए बी क्या है सर, सर ए बी को मैं लिखता हूँ ए, तो दिस बिकम बी इंटू ए, और बी ए क्या है सर, सॉरी बी ए इज अगेन बी, तो बी स्क्वायर भी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, दैट्स योर आंसर, इजी। सो निकल उससे भी गया, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ कमियां हैं, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। योर आंसर इज सी करेक्ट, और क्यों करेक्ट है वो मैंने आपको रीजन दे दिया। तो इस टाइप से अगर कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी, सेम कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ जब भी हमें प्रूव वाले क्वेश्चन भी करते थे कि बस इन चीज़ों पे फोकस रखो, जो चीज़ें आपको गिवन है यूज़ दोनों का होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ों को मैं यूज़ कर पाता हूँ तो इट मीन्स आप 100% आपके सोल्यूशन की तरफ पहुँच जाओगे, इजी। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 62। इफ a इज दिस देन a रेज़ टू पावर 100 क्या होगा। अगर a जो है ये है तो a रेज़ टू पावर 100 मुझे निकालना है। देखो बहुत आसान है, ये भी थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है जी, सो देखिए ए मुझे गिवन है a रेज़ टू पावर 100 चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपको क्या समझाया सर कि सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए, उससे मुझे आइडियाज़ मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। ए स्क्वायर मैं निकालता हूँ ए इंटू ए करके, यस और नो, बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, हमेशा ये होने वाले, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो ये 2 होगा। सेकेंड रो में भी मतलब सेकेंड एलिमेंट भी 2 और सभी एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, 2 बनेंगे, ईजी, वेरी ईजी। अब इससे कोई आइडिया लेगा कि ए रेज़ टू पावर 100 क्या होगा, नहीं सर। एक काम करता हूँ सर, मैं ए क्यूब और निकाल लेता हूँ। ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए निकाल लेता हूँ। ए स्क्वायर मैंने अभी भी निकाला, दैट इज 2 2 2 2 इंटू ए मतलब 1 1 1 1, मल्टीप्लाई करके देखिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4। सिमिलरली हर एक एलिमेंट ऐसे ही बनेगा। चीज़ें क्लियर, सेम एज डी ए रेज़ टू पावर 4 5 6 7 एज इट इज निकाल सकते हो। लेकिन इससे मुझे आइडिया क्या मिला, इससे मुझे आइडिया ये मिलता है, ध्यान से देखिए आप, इस मैट्रिक्स में हर एलिमेंट क्या है 2, तो क्या मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूँ या 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जो जैसे मैंने सीखा। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी लास्ट क्लास में भी, सॉरी इसी क्लास में हमने बात की थी कि भाई जब मैं किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो मैं उसको किसी स्केलर से डिवाइड भी कर सकता हूँ, यस और नो, यस। सो एज यूजुअल जैसे हम मान लो मेरी मैट्रिक्स ए क्या थी, दैट इज योर 1 1 1 1। सो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 अंदर जाएगा, दिस बिकम 2 2 2 2, ये क्या बन जा रहा है, दिस इज योर ए स्क्वायर बन जा रहा है। यानी ए स्क्वायर को मैं 2a भी लिख सकता हूँ, यस और नो, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ए क्यूब क्या है जी, ए क्यूब क्या है, ए क्यूब का मतलब है मैं ए को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाता है ए क्यूब, यस और नो। यानी ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 4a, और वी कैन से 2 रेज़ टू पावर 2a इज इक्वल टू ए क्यूब, यस और नो। अब तीनों कंडीशन को ध्यान से देखिए। जब मैंने ए स्क्वायर निकाला तो ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर, सिर्फ 2 लिखा मतलब 2 रेज़ टू पावर 1, क्यूब का मतलब है 2 रेज़ टू पावर 2, तो ए रेज़ टू पावर 4 में निकालूंगा तो वो क्या होगा, सिंपली सर 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 3 ए, कुछ ऐसे हो जाएगा, यस और नो। तो अगर मैं ए रेज़ टू पावर 100 निकालूंगा तो सर एक पावर का मतलब 2 रेज़ टू पावर 99 ए मैं इसको लिख सकता हूँ। चीज़ें क्लियर, इट मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिमिलरली अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि किसी स्केलर से जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन सीखा था ना, वैसे रिवर्स प्रोसेस में मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, आपको ये मिला, तो क्या मैं इससे ये भी कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब मैंने हर एलिमेंट से 2 को बाहर निकाल लिया, तो ये प्रोसीजर भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ये ध्यान रखें, मैथमेटिक्स में मैं बार बार बोलता हूँ कि आप आगे जा सकते हैं, वैसे ही आप पीछे भी आ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, अदरवाइज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 63। इफ ए इज, ए मुझे ये गिवन है और
इफ आई एन ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन ए स्क्वायर जो है इनमें से किसके इक्वल होगा वो पूछा गया है। तो सबसे पहला काम भाई ए स्क्वायर ही निकाल लीजिए, ठीक है। ये भी मैट्रिक्स को डिनोट करने का एक तरीका होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे हम नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट्स या जिसको हम लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं उससे करते हैं, बट ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। -1 and 2 से। सो नाउ ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपल सर, मल्टीप्लाई तो करनी है, तो कीजिए फटाफट से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 to the 4 + 1 दैट बिकम 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into -1 माइनस का 2, -1 into 2 -2, -2 माइनस का 4। अगला देखिए सर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 माइनस का 4 अगेन। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो प्लस का 1 प्लस का 4, दिस यू गेट 5। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स एंड दिस इज योर ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इनमें से कौन सी मैट्रिक्स के इक्वल होगा वो मुझे चेक करना है। सब में बारी बारी से वैल्यूज रख के देखनी पड़ेगी। सो 4a का मतलब क्या है सर? ए मैट्रिक्स ये है, 4 का मतलब इस हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा? 4 2 8 माइनस का 4 एंड 4 2 8 अगेन। ये मैट्रिक्स होगी सर 4a। माइनस करना है सर 3i। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है सर? 1 0 0 1। 2 into 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दिस। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या मिलेगा? 3 0 0 3। ये सुनो जी, बिल्कुल सॉल्व करके देखिए। अब 8 - 3 यू गेट 5। सही है सर ये तो। माइनस का 4 माइनस का 0 यू गेट माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस का 0 यू गेट माइनस का 4, 8 - 3 दैट अगेन यू गेट 5। मतलब ये वाला आंसर जो है करेक्ट है। क्या और कुछ सोचने की जरूरत है? नहीं, लॉजिक है सर। दो नंबर्स का सम या सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक यूनिक नंबर मिलता है, दैट्स योर आंसर। सो बाकी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स इट्स वेरी इजी। अगर मान लो ये आंसर नहीं मिलता तो फिर हम सेकंड ऑप्शन के पास जाते, वो ट्राई करते, फिर थर्ड के पास जाते एंड सो ऑन। नेक्स्ट मूव करते हैं। 63 हो गया, 64 देखिए। इफ ए इज दिस एंड आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा वो मुझसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ बच्चे के ना a⁻6 देख के घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं थी। अब मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व की थी और आई थिंक हमने ए स्क्वायर भी इसमें निकालना सीखा था, जो कि क्या आ रहा था? नल मैट्रिक्स आ रहा था, ठीक है। तो सिंपली बस कुछ नहीं करना, ऐसी मैट्रिक्स जब पावर हाइयर दिखती है ना तो मतलब ये समझ जाओ कि ए स्क्वायर या ए क्यूब में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उससे ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखिए ध्यान से। ये मैट्रिक्स ए है, मैं यहाँ से ए स्क्वायर निकालता हूँ, यानी मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए ए से। तो दिस 1 0 0 0 1 0 ए बी -1। बस आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छा हो जाना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन अच्छा हो गया है तो फिर आप इसको कर सकते हो फटाफट से, अदरवाइज फिर भाई हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो करना ही पड़ेगा। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो फर्स्ट रो के बाकी दो एलिमेंट्स तो क्या है? 0 है, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 मिलेगा। तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट है, दैट इज 1। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, जो रिजल्ट मिलेगा वही है। तो फर्स्ट एलिमेंट को तो फर्स्ट से ही करूंगा, तो 1 into 1 ये आपको मिलेगा 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 into 0 is 0, तो मतलब बाकी सारे तो 0 है ही है। थर्ड को करोगे तो अगेन दिस यू गेट 0। सेकंड रो आगे करते हैं। अब सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट जो है 1 है, तो बाकी तो सब 0 होने वाला है क्योंकि 0 है। तो सेकंड को कर दिए 1 into 0 0, 1 into 1 1, 1 into 0 0। चीजें क्लियर हुई? तो मैंने क्या किया, सेकंड रो और 1 2 3 तीनों कॉलम से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। और ऐसा मैंने क्यों किया कि इसी के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि सर इसका सिर्फ सेकंड एलिमेंट बनना है, बाकी तो 0 है। तो बाकी 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, यू गेट 0, द लास्ट वन। इसकी करनी पड़ेगी। a into 1 is a, b into 0 is 0, -1 into a that is माइनस का a, a minus a again you get here 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, a into 0 is 0, b into 1 is b, -1 into b is minus b, तो b minus b again it is 0। फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, a into 0 0, b into 0 0, -1 into -1 that is प्लस का 1। तो यह क्या बन गई मेरी? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई सर। यानी ए स्क्वायर किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। a⁻4 किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। a⁻6 किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ये मैंने बताया था कि अगर ए स्क्वायर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो ए की कोई भी इवन पावर आप ले लो, वो हमेशा मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। और ए की कोई ऑड पावर हो जाएगी तो दैट बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए मींस दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। ये दो कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रहना चाहिए। दैट्स इट। इन्हीं पे बेसिक इक्वेशन कंप्लीट है। सो अब मैं चला यहाँ पे वापस से। सो मैंने बोला ए स्क्वायर क्या होगा जी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया प्लस 2 a⁻4 इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 4
A raised to power 6 is again identity matrix. 4 plus 2 plus this is your 7 into identity matrix is there. That's your answer. अब मैं आंसर चेक करता हूँ. तो भाई 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कोई आंसर ही नहीं है. 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आंसर नहीं है. लेकिन सर 7 इंटू ए रेस्ट टू पावर 8 मेरा आंसर है. सो भाई जब मैंने ये बोला कि ए रेस्ट टू पावर 2 मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए रेस्ट टू पावर 8 का मतलब ए स्क्वायर रेस्ट टू पावर, ये तो मैंने आपको बताया इवन पावर होगी तो हमेशा क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी, क्योंकि ए स्क्वायर आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी की कोई भी पावर कर दो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी. सो इट मीन्स मैं इस वाले पार्ट को 7 ए रेस्ट टू पावर 8 भी लिख सकता हूँ. यस और नो? जी बिल्कुल. इट मीन्स दिस इज योर करेक्ट आंसर. इजी. नेक्स्ट, विच इज ट्रू अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सी चीज ट्रू है? क्या ये कॉम्पिटिटिव होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता. इज एसोसिएटिव? जी बिल्कुल होता है. तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. क्लियर? इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज ए, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए होल क्यूब प्लस ए इज इक्वल टू, ये हम पहले कर चुके हैं. तो ए माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दीजिए बस, सिंपल सा. क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर इंटू ए. मैं सिंपली एक्स माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ. मैट्रिक्स में क्यूब में ये काम करेगी, नो प्रॉब्लम. प्लस द नेक्स्ट वन इज प्लस 3i स्क्वायर. चीजें क्लियर भाई? चीजें क्लियर है तो बस जो वैल्यू से पुट कर दीजिए, यू गेट योर आंसर. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है. सॉरी, प्लस में ए भी है ना लास्ट में, प्लस ए. चेंज द कलर. माइनस, अब मुझे बताइए ए क्यूब क्या होगा? तो मैंने बोला जी ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल है. ए क्यूब का मतलब है सर ए स्क्वायर इंटू ए. यस और नो? जी बिल्कुल. तो ए स्क्वायर अगर ए है तो दिस बिकम ए इंटू ए, और वी कैन से दिस बिकम योर ए स्क्वायर. इट मीन्स दिस इज अगेन बिकम ए. सो ए क्यूब किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा. अब माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू कोई मैट्रिक्स, तो क्या बनेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होता है तो 1 इंटू ए इज ए. सो दिस बिकम माइनस 3a प्लस दिस बिकम योर प्लस का 3 ए स्क्वायर इज ए और इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए, और प्लस का ए मेरा लास्ट में. दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इट मींस सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. इजी. ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं भाई. नेक्स्ट is your question number 7. Sorry. If A is this and I is an identity matrix of order 2, then this is equal to, ये किसके इक्वल होगा ये मेरे से पूछा गया. ठीक है, तो एक तो तरीका मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर लूँ, या फिर दूसरा तरीका क्या है, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लूँ, यानी A माइनस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स A माइनस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल लूँ और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दूँ. तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है. सो आई थिंक ईजी रहेगा, तो निकालिए. A क्या है जी? 4 2 -1 1, उसमें से माइनस का 2i. पहले मैं ये वाला पार्ट निकाल रहा हूँ. 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1. जब ये 2 अंदर जाएगा दिस बिकम 2 2. सब्ट्रैक्ट देम. 4 minus 2 is 2. 2 minus 0 is 2. Minus 1 minus 0 is minus का 1. 1 minus 2 that is minus 1. तो ये मैट्रिक्स बन गई मेरी ये वाली. सिमिलरली हम निकालते हैं ये. इसमें क्या अलग है भाई? यहाँ 2 की बजाय 3 है सर. सो दिस बिकम योर 3. ये डिफरेंस होगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. So this become your 4 minus 3 is 1, 2 minus 0 is 2, minus 1 minus 0 is again minus 1, and 1 minus 3 that is again minus का 2. चीजें क्लियर? 1 minus 3 is 2 here. चीजें क्लियर? So आगे बढ़े. So अब मुझे क्या करना है? इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 2 2 इंटू माइनस 1 दैट माइनस 2 2 माइनस 2 दैट यू गेट 0. तो फर्स्ट एलिमेंट 0 होगा. सो अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता. ये 2 ऑप्शन बचे आपके पास. ठीक है, तो अब चाहो तो ये वाला एलिमेंट निकाल के देख सकते हो डायरेक्टली, अगर निकालना चाहो तो. बाकी की चीज़ें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं मुझे. थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये एलिमेंट निकालो. अगर ये 0 हुआ तो ऊपर वाला आंसर होगा, अगर ये 1 हुआ तो ये वाला आंसर होगा. सिंपल सा है. तो फोर्थ एलिमेंट क्या था? सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कर दीजिए. -1 इंटू 2 दैट इज -2, -1 इंटू +2 दैट इज +2. तो ये आएगा 0. मीन्स योर नल मैट्रिक्स इज योर आंसर फॉर दिस वन. इजी, आई थिंक वेरी इजी. सो बस ये कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपको 0 ही मिलने वाला अल्टीमेटली. ठीक है जी. सो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना कर सकते हैं. 68. इफ A, B and D 3 मैट्रिक्स गिवन है, देन 5A - 3B + 2C इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो? अब देखो, एक तो तरीका है जैसे हम
जो हमारा नॉर्मल मेथड है कि भाई मैं पहले 5a निकालूँ, फिर 3b निकालूँ, फिर 2c निकालूँ, दोनों को ऐड करूँ और सब्ट्रैक्ट करूँ। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होगी तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे 5 आने वाला है, ये माइनस का 3 आने वाला है, और लास्ट वन इज प्लस 2c। जी कुछ ऐसी मैट्रिक्स होने वाली है। तो पहला एलिमेंट कैसे मिलेगा? 5 अंदर जाएगा, ये 5 सबसे मल्टीप्लाई होने वाला है, 5 1 जा 5 माइनस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस का 3, मतलब ये हो जाएगा प्लस 3, और 2 इंटू 0 इज 0। तो पहला एलिमेंट आएगा 8, पहला एलिमेंट 8, सब में 8 है, इसको छोड़ के ये -8 है, तो ये आंसर हो गया रिजेक्ट। नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट ये वाला चेक करते हैं। ठीक है, तो ये वाला चेक करोगे तो क्या मिलेगा? 5 2 जा माइनस का 10, माइनस 3 इंटू 4 माइनस का 12, 2 इंटू 1 दैट इज प्लस का 2। सो अगेन यू गेट हेयर 0, सॉरी नॉट 0, इस माइनस 20। ये क्या मिलेगा मुझे? माइनस का 20। क्या मिला? माइनस का 20। अब ये आंसर नहीं है, ये आंसर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है जी, सो दैट्स योर आंसर। आंसर बी इज करेक्ट आंसर फॉर 68। ठीक है, तो आपको अगर थोड़े से कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूँ कि क्लियर हैं तो आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो क्वेश्चंस को, दैट्स इट। और कॉन्सेप्ट मैंने बोला मास्टर है। ठीक है, और ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखा रहा हूँ, ये जो मेथड था वही कर रहे हैं हम। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या हो रहा है ना, जैसे मान ले मैंने बोला कि 22 + 24 है सर, तो मैंने सिर्फ ये बताया कि 4 + 2 करने से 6 मिलता है मुझे। जब आंसर में 6 है ही नहीं, ये डिजिट है, तो आगे मुझे ऐड करने की जरूरत है क्या? नहीं है, बस वही चीज़ें मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्टिव मुझे स्टेप टू स्टेप चलना पड़ता है, बट यहाँ स्टेप टू स्टेप चलने की जरूरत नहीं है, मुझे बस कॉन्सेप्ट बताया तो मैं आराम से कर सकता हूँ। सो दैट्स योर 68। नेक्स्ट मूव करते हैं 69। ये मैट्रिक्स ये गिवन है, मीन्स ए इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपल सी बात ये है सर। देन a² + 2a इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो गई है मुझे बताइए। सो सर जब मुझे पता है कि ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a² भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, +2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस बिकम योर 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सिंपली वी कैन से 3 इंटू ए। इसको 3a बोलिए या 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिए, एक ही बात है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। इसमें ना बच्चे बस जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी ना, वो क्या करेंगे यहाँ पे, इससे A² निकालने बैठ जाएंगे। ठीक है, निकलेगा, आसान भी होगा, लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो वन लाइन में। नेक्स्ट इज योर 670 नंबर। क्या बोला है इसने? ये एक मैट्रिक्स गिवन है और ये एक इक्वेशन, दो इक्वेशन मुझे गिवन है, वेयर I and O आर यूनिट एंड नल मैट्रिक्स, हम सब जानते हैं, ऑर्डर 3 रिस्पेक्टिव, देन x और y की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इट्स वेरी इजी। एक इक्वेशन ये है मेरे पास, द सेकंड वन इज दिस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कैसे निकालोगे? एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं। सर यहाँ पे 2y है, यहाँ पे सिर्फ y, तो इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पहली इक्वेशन को मैंने एज इट इज रखा, 3 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स बिकम 2x, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 2 से ही हो जाएगा 4, इसको करोगे तो माइनस का 2y और इज इक्वल टू 2 इंटू नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई कर तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं। 0 इंटू 2 इज 2, add them, this and this get cancel out, you get 4 plus 3 7x is equal to identity matrix. So x की वैल्यू क्या आएगी? That's 1/7 into identity matrix. ये मेरी वैल्यू किसकी आएगी? x। सो देखिए कौन सा है। सो ये तो नहीं हो सकते, ठीक है जी। सो यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है तो ये भी आंसर नहीं है। सो आंसर मेरा क्या होगा? ये होगा। अब देखिए, अब इसमें एक कॉमन सेंस और लगाया जा सकता था। नहीं, मान लो कि ये वाला आंसर दिया ही नहीं होता तो सिर्फ एक आंसर ऐसा बचता जिसमें मेरे पास मैट्रिक्स का यूज है। तो अब ये ध्यान रखना, किसी मैट्रिक्स का आंसर, जैसे मैंने यहाँ मैट्रिक्स की बात हो रही है, इक्वल टू क्या बोला इसने? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये यूनिट जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है सर, नल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है एक मैट्रिक्स ही होगा, इसका आंसर एक मैट्रिक्स ही होगा। सो ये दो जो पहले दो आंसर है ना, वो तो अपने आप ही रिजेक्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि भाई एक्स की वैल्यू इसने मैट्रिक्स नहीं दी है, कोई नंबर दिया है। तो एक्स मैट्रिक्स है, नंबर नहीं है कोई। बाकी के दो आंसर के लिए मुझे ये चेक करना है बस। तो मैंने सिर्फ एक वैल्यू निकाली और इन दोनों में से कोई एक आंसर मैच कर रहा था, तो मुझे वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ये आएगी। ठीक है, अगर निकालनी है तो फिर आप या तो एक्स एलिमिनेट कर दीजिए या फिर एक्स की वैल्यू रख दीजिए किसी एक इक्वेशन में। मान लो मैंने फर्स्ट में रखी, तो दिस बिकम योर 3/7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, प्लस का 2y मुझे निकालना है इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो 2y की वैल्यू क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 3/7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये उधर चला जाएगा। ये सिंपल जैसे अलजेब्रा करते हैं वैसे करना है।
सो 2 इंटू मैट्रिक्स बाई इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा 4 डिवाइड बाई 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई थिंक ये 1 माइनस 3 बाई 7 करना आता है, 2 टू जा 4, तो 2 बाई 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर। निकालने की जरूरत नहीं, एक आंसर से मैं बता सकता हूँ। 71 देखिए, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। इफ ए एंड बी आर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसके लिए हमने क्या सीखा हुआ है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है सर, ये भी गलत है, मेरी स्टेटमेंट जो है ये वाली सही है सिर्फ। ठीक है, सीक्वेंस है, मतलब ए की मल्टीप्लाई ए से करोगे यू गेट ए स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई बी से करोगे यू गेट ए बी, माइनस बी की ए से करोगे तो माइनस बी ए मिलेगा एंड बी इंटू बी इज बी स्क्वायर, दैट्स इट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए बी प्लस बी ए आता है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ए बी माइनस बी, इसकी वजह तब ये स्टेटमेंट्स मेरी सही होगी। और इसका ये ऊपर वाला सही है, तो इसमें तो रीजन नहीं बनता। तो क्वेश्चन आई थिंक हम थर्ड टाइम कर रहे हैं। 72 इफ ए इज दिस एंड ए बी इज ए नल मैट्रिक्स दैट बी इज, मैंने बोला कि मैट्रिक्स ए जो है ये है और ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मेरा ए बी का प्रोडक्ट क्या है, नल मैट्रिक्स है, तो बी की वैल्यू क्या होगी। सो कैसे निकालोगे, इट्स वेरी इजी सर, इनमें से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है, यू गेट। ठीक है, सो अब देखो पहला वाला आंसर हो सकता है क्या, तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई जब मैं फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो 1 इंटू 1 हो जाएगा कहीं ना कहीं, बट इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए नल मैट्रिक्स, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला चेक करके देखिए। अब ध्यान से देखिए ना, एक चीज मैं बताता हूँ, ये सेकंड एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे ना सेकंड एलिमेंट कॉलम में, क्योंकि मुझे निकालना है ए इंटू बी और मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ रो इंटू कॉलम से। सो बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इसको नल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में जो भी एलिमेंट होगा वो जीरो होना चाहिए। सो दिस इज योर सेकंड एलिमेंट इन फर्स्ट रो, तो आप सिर्फ ढूंढिए सेकंड एलिमेंट इन द कॉलम्स मस्ट बी जीरो, तो सेकंड एलिमेंट कॉलम में जीरो है, तो इसमें डी इज योर करेक्ट आंसर। सोचने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कैसे देखिए, अब ट्राई करके देखिए, 0 1 0 0 इज देयर, हेयर इट इज -1 0 0 0, ये एलिमेंट जीरो होना चाहिए, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं। करके देखिए मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 की 1 से करोगे 0, 1 इंटू 0 0, फर्स्ट एलिमेंट आएगा 0, फर्स्ट रो सेकंड, ये तो दोनों ही जीरो है, तो अल्टीमेटली जीरो आना ही आना है। अब ये दोनों जीरो हैं, तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे ये तो एलिमेंट ही जीरो आएंगे, सो दैट्स व्हाई डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है जी, बस थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो जल्दी हो जाएगा, नहीं थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, एग्जाम में आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा करने के लिए। इफ ए इज दिस एंड इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी देन बी इज। तो भाई इसने क्या बोला कि ए मेरी मैट्रिक्स ये है, ठीक है जी, और ये जो है वो सम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स ए को मैं बी प्लस सी में लिख सकता हूँ, और जहाँ पे बी मैंने बोला सिमेट्रिक होगी और सी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ऐसा हम लिख सकते हैं, हमने सीखा हुआ है। ठीक है जी, और ये बी क्या होती है जनरली, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, एंड सी जो स्क्यू सिमेट्रिक होती है वो क्या होती है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। ठीक है, सो या तो आप ये निकालिए ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए एंड देन उसको सॉल्व कीजिए, या फिर सिंपली देखो इसने बोला कि बी क्या होगी और बी क्या बोला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई इनमें से सिमेट्रिक कौन सी है। ठीक है, तो ये मुझे स्क्यू सिमेट्रिक दिख रही है क्योंकि -2 और 2 आ रहे हैं, ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई की इक्वल है, ये तो हो ही नहीं सकती, ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है जी, ये मैच किया, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए की मैट्रिक्स ऐसी है जो सिमेट्रिक है, तो दैट्स योर आंसर। ठीक है, मतलब मुझे इस कॉन्सेप्ट की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। एक बार आप छोटी छोटी चीज़ें चेक कर सकते हो कि भाई कौन सी सिमेट्रिक दिख रही है, तो ए की मैट्रिक्स ऐसी है जो सिमेट्रिक दिख रही है, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। अदरवाइज कि मान लो एक से ज़्यादा ऐसी दिखती जो सिमेट्रिक है यहाँ पे, तो फिर कैसे करते हैं, इजी सर, ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। सो ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाइए, तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम एंड द थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, बन गया ट्रांसपोज। दोनों को ऐड कीजिए, तो 6 + 2, अब मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका हाफ होगा, दोनों को ऐड करना है और हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को ऐड करोगे 6 + 6 12, 8 + 4 12, 9 + 5 14, मैं ऐड कर रहा हूँ क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को भाई, 4 + 8 12, 2 + 2 4, 3 + 7 10, 9 + 5 14, 7 + 3 10 एंड 1 + 1 2, ये मैट्रिक्स आई ए प्लस ए ट्रांसपोज का सम।
हाफ से डिवाइड कर दीजिए, हर एलिमेंट का आधा करते जाइए। ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7, 6 6 7 फर्स्ट रो बन गई। ये 6 2 5 6 2 5 सेकंड रो बन गई। 7 5 1 7 5 इज थर्ड रो। दैट्स योर आंसर। तो आप ऐसे फुल मेथड से भी निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है जी, आगे बढ़े। 74 इफ A is 3 into 4 matrix and B is a matrix such that A transpose into B and B A transpose are both defined, then B is of type। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, कि B का ऑर्डर पूछा गया है। चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। अब A इज ऑफ, वहाँ पे M into N बोला था, अब यहाँ पे इसने बोला कि A जो है 3 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। A ट्रांसपोज की बात होती है, A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा 4 into 3। ऑर्डर चेंज हो जाता है हमारा ट्रांसपोज में, क्योंकि रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं हम। ठीक है सर। अब इसने बोला कि A ट्रांसपोज इनटू B जो है वो डिफाइन है। डिफाइन होने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट डिफाइन कब होता है, द फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होता है। तो A का ऑर्डर है जी, A ट्रांसपोज का ऑर्डर है 4 into 3, तो इसके जो कॉलम होंगे वही इसके रो होंगे, यानी B का ऑर्डर 3 into समथिंग होगा। ये सुनो जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर से बोला कि B इंटू A ट्रांसपोज भी डिफाइंड है। सो B का मैंने एक पता लगा कि इसकी रो तो होगी सर, कॉलम मुझे नहीं पता, बट A ट्रांसपोज का ऑर्डर है मेरे पास 4 into 3। तो ये डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए कि जितने इसके रो है कॉलम इसके उतने ही होने चाहिए। इट मीन्स B का ऑर्डर क्या होगा 3 into 4 होगा। तो दैट्स इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी। ठीक है सर, हो गया, आगे बढ़े। 75 देखिए, if O is this, order of matrix A is 2 into 3, order of matrix B is this, order of matrix C is this, which of one of the following is not defined, कौन सा इनमें से डिफाइन नहीं होगा, वो मेरे से पूछा गया है। तो सबसे पहला चेक करते हैं सर, सी बी, तो सी इंटू बी डिफाइन है क्या, सी इंटू बी, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन। तो पहले सी आ रहा है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके नंबर ऑफ रो की इक्वल होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल डिफाइन है। सी बी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ऑर्डर क्या बनेगा सर, 3 into 2 का बनेगा। क्या बनेगा सर, 3 into 2। इसका ऑर्डर है सर 3 into 2। क्यों बना सर, क्योंकि मैं सी इंटू बी कर रहा हूं, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके नंबर ऑफ रो की इक्वल होनी चाहिए। बाकी क्या बचा, 3 into 2 बचा। दैट्स योर ऑर्डर ऑफ सी बी। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है सर, सर वो होगा, ए का ऑर्डर है 2 into 3, तो इसका हो जाएगा 3 into 2, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा सर, डिफाइन हो जाएगा। तो ये तो डिफाइन है सर, ये मेरा आंसर नहीं है, नॉट डिफाइन पूछा गया। अब मैं चला बी ए सी के पास। सो बी ए सी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले चेक करता हूँ बी ए का ऑर्डर क्या होगा सर। सो बी इंटू ए किया मैंने, सो बी का ऑर्डर है सर 3 into 2, ए का ऑर्डर है मेरे पास 2 into 3, इससे ए कैंसिल आउट, मेरे पास ये मिल जाएगा 3 into 3, यानी बी ए में मुझे मिलेगा 3 into 3 का। इंटू मुझे सी करना है, सी का ऑर्डर भी 3 into 3 है, मतलब ये भी डिफाइन है। ये भी क्या है सर, डिफाइन है। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। देखो ये समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अदरवाइज ये बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएगी आपकी। ए प्लस बी ट्रांसपोज पहले डिफाइन कीजिए ब्रैकेट के अंदर। सो ए क्या है सर, 2 into 3 का, ए का ऑर्डर है 2 into 3, प्लस में मुझे क्या करना है सर, बी ट्रांसपोज, बी का ऑर्डर 3 into 2, बी ट्रांसपोज करोगे तो दिस बिकम योर 2 into 3। यस और नो, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं सर, और ऐड होने के बाद इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर होगा 2 into 3। बट फर्दर मैंने इसका लिया ट्रांसपोज, ट्रांसफर लोगे तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3 into 2। सी क्या है सर, सी मैट्रिक्स है सर 3 into 3 की, और उसको मल्टीप्लाई करना है इससे, मतलब 3 into 2 ऑर्डर से। सो रो और कॉलम इक्वल है, यानी फाइनल ऑर्डर बन के आएगा 3 into 2, मतलब ये भी डिफाइन है। एक ही ऑप्शन बचता है दिस, इट्स मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर 75, क्योंकि यही बचते हैं। चेक करना है तो कर लीजिए। देखिए ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये तो हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये सर डिफाइन है। ए प्लस बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा, दैट इज सिंपली सर 2 into 3, अभी हमने किया। इसकी मल्टीप्लाई सी से करनी है, सी का ऑर्डर क्या है सर 3 into 3, सी का ऑर्डर क्या है सर 3 into 3। सो अब क्या होना चाहिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके नंबर ऑफ रो की इक्वल होनी चाहिए, बट वो नहीं है, वो नहीं है, इसका मतलब ये डिफाइन नहीं है। दैट्स योर आंसर। ठीक है सर, इजी, वेरी इजी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी क्या है जी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है सर, और बी का ट्रांसपोज है बी के इक्वल, ये चीज़ मुझे गिवन है। ऑफ द सेम ऑर्डर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो अब देखिए ये दो प्रॉपर्टी तो मैंने आपको पढ़ाई थी कि भाई अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा।
अब बात आती है बाकी के दो। ये बाकी के दो हमने एनसीईआरटी से किए थे क्वेश्चन, जब मैंने आपको ये करवाए थे तो मैंने ये दो चीज़ें आपको, ये दो क्वेश्चन हमने करवाए थे और हमें मिलता था कि ये सिमेट्रिक है और ये मेरी क्या रहती है, स्क्यू सिमेट्रिक। इट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज डी इज योर करेक्ट आंसर। कैसे, एक बार और करके चलो दिखा देता हूँ। सो जिस मैट्रिक्स के बारे में मुझे चेक करना हो उसको कोई भी एक मैट्रिक्स y के इक्वल अज्यूम कर दो, y z जो भी लेना है आपको, डजंट मैटर। नाउ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बात होती है ट्रांसपोज की, तो मैं लेता हूँ सिंपली इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज मतलब दिस बिकम समथिंग लाइक दैट, टोटल का ट्रांसपोज। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि भाई a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यस और नो? यस, बिल्कुल होता है सर। इसका मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो जाएगा इसके इक्वल, प्लस माइनस साइन से चेंज हो गया। अब प्रोडक्ट फॉर्म में क्या पड़ा हुआ है कि सर इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी दिस बिकम योर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी हुई है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको नहीं पता तो इसका मतलब आपने ट्रांसपोज वाला लेक्चर अच्छे से नहीं देखा है, ठीक है? तो पहले वो देखें। सो द नेक्स्ट वन इज, क्या करना है अब? इट्स वेरी सिंपल सर। अब इसने बोला है कि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो बस रख दीजिए। तो बी ट्रांसपोज बिकम बी, ए ट्रांसपोज बिकम ए माइनस ए ट्रांसपोज बिकम ए एंड बी ट्रांसपोज बिकम बी। अब मैं यहाँ से लेता हूँ माइनस का कॉमन, माइनस कॉमन लेने से ए बी माइनस का था ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का। तो मैं ध्यान से अगर देखूँ तो ये क्या है सर, ये वही है जो मैंने वाई मैट्रिक्स को अज्यूम किया था, दिस बिकम माइनस का वाई। सो वाई ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल है, माइनस वाई के। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है? सिमिलरली आप इसको इसको और इसको भी चेक कर सकते हो अगर करना हो तो, अदरवाइज दीज आर द प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। सो इट्स नंबर 77। इफ A is a square matrix for the which Aij is this, then A क्या होगी वो पूछा गया है। सो ध्यान से देखिए, Aij इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है, ठीक है? तो इन चारों में से कौन सी मैट्रिक्स होगी वो चेक करना है मुझे। सो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 की, तो बेटर रहेगा मैं 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स मान लो। 2 इंटू 2 की कैसी होगी, A11 A12 A21 एंड A22। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि सर जब मैं A11 या A22 की बात करूँगा तो I और J की वैल्यू सेम होगी। जब I और J सेम होगा तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल होगा, 0 के। यानी ये जो दो एलिमेंट है मेरे, ये हमेशा मुझे क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। पहली चीज़ तो ये। अब चेक करते हैं A21 और A12 के बारे में। सो Aij व्हेन A12 यानी I जो 1 होगा और J 2 होगा तो क्या होगा, आई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, दिस बिकम माइनस का 3। ये सुनो जी, बिल्कुल सही। सो दिस बिकम योर 0 0, ये तो हो गया, दिस इज योर माइनस 3। अब A21 निकालिए, A21 निकालोगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। सो ये बन गया मेरा 3। सो क्या ये जीरो मैट्रिक्स है, जी सर नहीं है। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, जी सर नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सर सिमेट्रिक के लिए ए जे आई इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए, बट ये तो नेगेटिव इक्वल है, मतलब ये भी नहीं है। तो क्या बचा, स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे -3 है तो ये 3 एक दूसरे के नेगेटिव है। ए आई जे इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ ए जे आई, इट मीन दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स इट, क्लियर, दैट्स इट। नेक्स्ट मूव करते हैं 78। इफ ए इज दिस इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे से पूछी गई है, ठीक है? तो सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है सर, डायगोनल वाला को छोड़ दीजिए, बाकी जो एलिमेंट बचे, अभी हमने चीज़ पढ़ी कि A12 जो है A21 के इक्वल होना चाहिए, AI से इक्वल टू AJI के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब x+2 जो है वो 2x - 3 के इक्वल होना चाहिए। सिंपल, वेरी सिंपल सर। सो इसका मतलब क्या है, x वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, x उधर जाएगा, ये 2 है, ये 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 2x - x एंड दैट इज योर x एंड इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 5, दैट्स इट। अब क्या मुझे इसको चेक करने की जरूरत है, जी सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल से मुझे कोई मतलब नहीं होता है। इट मीन्स योर आंसर इज बी इज करेक्ट। इजी, वेरी इजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलो ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात हो रही, तो ये तो हम डिटरमिनेंट पढ़ने की बात करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इसकी बात करेंगे हम डिटरमिनेंट में, ये नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज, ये हमने पढ़ा हुआ जी, ये होती है मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सुनो, कोई भी मैट्रिक्स ए है तो अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या मिलता है, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिलता है, स्क्यू सिमेट्रिक। इट्स वेरी सिंपल, करके देख सकते हो कोई भी एग्जांपल लेके, अदरवाइज मैं ये करवा चुका हूँ। 81। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स एम ट्रांसपोज एम ए एम इज, सो
एम ट्रांसपोज ए एम के बारे में पूछा गया है कि ये क्या होगी अगर ए मेरी सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक का मतलब है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। तो वही काम करता हूँ मैं, वाई इक्वल टू ये लिया मैंने, फिर से मैंने वाई का ट्रांसपोज लिया। वाई का ट्रांसपोज लेने का मतलब है इस पूरे का एम ट्रांसपोज ए इंटू एम का ट्रांसपोज। और ये हमने पढ़ा हुआ कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी ये एम सबसे आगे जाएगा और ट्रांसपोज तो लगता जाएगा, फिर ए का ट्रांसपोज होगा, फिर एम का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये सुनो चीज़ क्लियर। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर क्या हो जाता है कि मेरे पास ए बी सी है और इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा सी बी ए और सबका इंडिविजुअल ट्रांसपोज। सेम मैंने यहाँ किया, तो एम ट्रांसपोज तो एम ट्रांसपोज रहेगा। अब ए ट्रांसपोज एक्स के इक्वल, ए के इक्वल, एम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बिकम एम, सो दिस बिकम योर सिंपली वाई, यानी वाई ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। इट मीन दिस योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है जी। सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में ही हम अभी तक जानते हैं, इनके बारे में हम अभी नहीं जानते, तो इनकी बातें बाद में करेंगे। तो इन दोनों में से ही मुझे बताना था। सिमिलरली अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक बोलता कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता, तब क्या होता, तो सिंपली सर ये हो जाता माइनस का, सो दिस बिकम माइनस, तो ये मेरी बन जाती स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स इट। चीजें क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 82 पे। इफ ए इज दिस देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए और ए ट्रांसपोज इक्वल टू 2a और नन ऑफ दिस। सब देखो ट्रांसपोज लेने से ना मैट्रिक्स में ऐसा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले दो ऑप्शन हो सकते हैं या फिर नन ऑफ दी जाएगा। पहले दो ऑप्शन, पहला बोलता है कि ये सिमेट्रिक होगी, दूसरा बोलता है ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन दे रहा है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं सर, डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो हैं, ठीक है, तो स्क्यू भी हो सकती है सिमेट्रिक भी हो सकती है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होते तो स्क्यू 100% नहीं हो सकती थी। तो मतलब ऑप्शन ए एंड बी दोनों खुले अभी तक। अब मैंने देखा सर ए जे आई, यानी ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना ऐसे, ये इनको हम क्या बोलते हैं, एक चीज वर्ड में आपको बता गया, इनको हम कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। मतलब जैसे A12 मैंने बोला, तो A12 का कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होगा, A21 होगा। ये इसका क्या होता है, कॉन्जुगेट एलिमेंट, यानी रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिया मैंने। सब देखो A12 के लिए A21। अब ये इसका क्या है, नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है, तो कौन सी मैट्रिक्स बनती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्लियर। ठीक है, सेकंड्स का क्वेश्चन है ये, बस समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप अगर चीजें क्लियर हैं तो फटाफट से क्वेश्चन होंगे। ए इज दिस देन ए इंटू ए ट्रांसपोज इज, इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक ए का ट्रांसपोज लीजिए, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाइए और उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम। ना सॉल्व इट। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कीजिए, कॉस इंटू कॉस दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन दैट बिकम प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दैट बिकम माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और सेकंड की सेकंड से करोगे तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये बन गए मेरे पहले दो एलिमेंट पहली रो के। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, दिस बिकम माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दैट बिकम प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन दैट इज साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस इंटू कॉस दैट इज योर कॉस स्क्वायर थीटा। चीजें क्लियर। सब ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, इससे कैंसिल आउट, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0। ये क्या मैट्रिक्स बन गई जी सर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। इट मींस योर आंसर इज दिस। क्लियर। नेक्स्ट, इफ A is skew symmetric matrix, n is positive integer, then a raised to power n is। भाई मेरे से ये बोला गया कि A जो मेरी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और n जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो a रेस्ट टू पावर n क्या होगा, ये मेरे से पूछा गया है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, देखो डायगोनल तो नहीं होगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट तो इसके 0 होते हैं सिमिलरली, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है इसका मतलब A ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, मेरा माइनस ए के इक्वल है। इसने ये बोला है भाई, A ट्रांसपोज जो किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल बोला है। सो अब मुझे बताना है कि a रेस्ट पावर n क्या होगा, ये मेरे से पूछा गया है। ठीक है सर, तो क्या होगा देखते हैं ध्यान से। सो अब यहाँ पे बात क्या आती है कि A ट्रांसपोज जो है मेरा किसके इक्वल है सर, माइनस ए के इक्वल है। सो मान लो मैंने दोनों तरफ क्या किया, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, पावर रेस्ट पावर n करता हूँ, ठीक है। यानी मुझे निकालना है a रेस्ट पावर n।
अब इसके बारे में लेट मैंने कोई मैट्रिक्स बोलता है कि ये मेरी मैट्रिक्स बी है, मुझे चेक करना है कि सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक है, तो वही काम ट्रांसपोज लेते हैं, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए एन रेस्ट पावर का ट्रांसपोज। अब इसको आप ए ट्रांसपोज रेस्ट पावर एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। और ए ट्रांसपोज मुझे पता है कि किसकी इक्वल है माइनस ए के, किसकी इक्वल है माइनस ए के, क्योंकि ए क्या है मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो नाउ अब एन क्या है सर, ऑड है कि इवन है, तो एन अगर मेरा ऑड नंबर है, एन अगर ऑड है तो ये तो किसकी इक्वल आएगा माइनस ए रेस्ट पावर एन के इक्वल ही आएगा, यस और नो जी बिल्कुल सर। बट अगर एन इवन नंबर है तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो दिस बिकम योर ए रेस्ट पावर एन। सो इसका मतलब ये है कि सर अगर एन ऑड है तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, बी का जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो माइनस ए रेस्ट पावर एन, तो ए रेस्ट पावर एन क्या था बी। जब एन ऑड होगा तो उस कंडीशन में बी का ट्रांसपोज जो है माइनस बी के इक्वल है, बट एन जब इवन होगा तो बी का ट्रांसपोज जो है बी के इक्वल है। सो यानी एन की वैल्यू ऑड होने पे ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, और इवन होने पे पावर क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो अब आंसर मैच कीजिए कि कौन सा आंसर सही रहेगा। डायगोनली हो सकती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में चेक करना था, लेकिन भाई साहब दिक्कत क्या हो रही है कि दोनों ही हो रही है, वो डिपेंड करता है एन क्या है, एन की वैल्यू मुझे नहीं गिवन है, तो इसका मतलब योर आंसर इज नन ऑफ दिस। क्या आपको चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 84, डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। चीज़ें क्लियर? ठीक है, तो ए रेस्ट पावर एन निकालना था, मैंने सिंपली इसको बी के को लिया, इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालने के बाद मुझे पता लगता है कि एन अगर ऑड है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, इवन है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। दैट्स इट, इजी, वेरी इजी। 85, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक, कौन सी इनमें से सिमेट्रिक नहीं होगी। तो भाई ए अगर सिमेट्रिक है तो ये तो मैंने पढ़ा हुआ है कि ये तो सिमेट्रिक होगी होगी, ठीक है जी। ए माइनस ए ट्रांस सॉरी मैं क्या बोल रहा था, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक, कौन सी सिमेट्रिक नहीं होगी। तो मैंने पढ़ा हुआ है कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होती है, सिमेट्रिक होती है सर, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो ये मेरी क्या होगी, ये तो मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। बाकी चीज़ें मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, करना चाहते हो तो कर लो, वो सिमेट्रिक ही मिलेगी, क्योंकि आंसर चारों में से कोई एक ठीक दिया हुआ है इसने। सो दैट्स योर करेक्ट आंसर। ये हमेशा 100% श्योर होगी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है आराम से। ठीक है जी, क्लियर? 86 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इनमें से सही है। बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक इफ ए सिमेट्रिक, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कैसे देखिए, इसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला, और इसे मैंने आपको बताया भी था। क्या बताया था, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एम ट्रांसपोज ए एम क्या होता था मेरा, मैंने बोला सिमेट्रिक ही होगा। और मैंने आपको यहाँ ये भी बताया कि अगर ऐसा कुछ होता ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक अगर होती तो उस कंडीशन में ये जो भी मैट्रिक्स है वो क्या बन जाती, स्क्यू सिमेट्रिक भी बन जाती। ठीक है, तो अगर ऐसे मुझे गिवन हो कि दो मैट्रिक्स, ठीक है, वापिस हम क्वेश्चन पे चलते चलो, अगर मुझे ऐसे कुछ गिवन हो जिसमें एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज गिवन हो आगे पीछे, और बीच में कोई एक मैट्रिक्स गिवन हो, तो उस मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कि ये मैट्रिक्स का पेयर क्या बनेगा। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए अगर सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक ही होगा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होती तो ये ए स्क्यू सिमेट्रिक भी होता। सेकंड में इसने क्या बोला, स्क्यू सिमेट्रिक ए सिमेट्रिक, ये गलत है। थर्ड में इसने बोला सिमेट्रिक ए स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये भी गलत है। नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, तो यो इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस। और सेम एज इट इज, बस बी की जगह एम ट्रांसपोज ए एम करके देख लो, तो वही क्वेश्चन बन जाता है जो हमने पहले किया था। इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी, कर लोगे, खुद से ट्राई कर लेना भाई, वो सेम क्वेश्चन है। 87 इज, if A is this, B is 10B is this, if B is inverse of matrix A, then अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मुझसे पूछा। इसका मतलब क्या है सर, सिंपल सी बात इसने बोली कि B is इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, B जो है A का इनवर्स है। तो ये चीज मैंने पढ़ाई थी कि 5 का इनवर्स क्या होता है सर, 1/5, दोनों प्रोडक्ट क्या होता है 1 के इक्वल। तो इन केस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा कि A इंटू बी अगर मैं करता हूं तो वो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिलना चाहिए। किसके इक्वल मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिलना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि ये क्या है, ए बी का इनवर्स है। सो इट्स ओके, करते हैं। सो मैट्रिक्स ए इज दिस 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 इनटू अगर मैं बी करता हूं तो बी क्या है सर, ये मुझे 10B गिवन है, ये चीज ध्यान रखना, क्या गिवन है 10B।
सो इसका मतलब 10x स्केलर है, जिसको आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 10 को मैंने आगे लिख दिया और बाकी बचा 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3। दिस मस्ट बी इक्वल टू, किसकी इक्वल होना चाहिए भाई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी इसकी इक्वल होगा तभी ये इसका इनवर्स होगा, अदरवाइज इनवर्स पॉसिबल नहीं। इजी। अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात क्या है ना, मुझे निकालनी है अल्फा की वैल्यू। सो अगर मैं फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करूँ तो जो भी एलिमेंट आएगा वो 1 आना चाहिए, दैट्स इट, वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने सब कुछ सही लिखा है तो, क्योंकि इसने बोला है इसका इनवर्स है। बट उससे मुझे अल्फा निकलेगा क्या, नहीं। फर्स्ट रो की सेकंड से करने में नहीं निकलेगा, लेकिन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर मैं थर्ड कॉलम से करूँगा तब मेरी बात बन सकती है। तो सीधा आप डायरेक्टली फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से कीजिए, क्या मिलेगा, 1 × 2 = 2 -1 × माइनस का अल्फा 1 × 3 = 3, और ये एलिमेंट 3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा × 10। और ये किसके कॉलम चाहिए, कौन सा एलिमेंट आया, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से की है मैंने, ये यानी A13 आया ये, और A13 किसके कॉलम चाहिए, A13 के, एंड दैट इज इक्वल टू 0। 10 उधर जाएगा तो ये तो 0 बन जाएगा, तो 2 - अल्फा + 3 = 0। 3 + 2 5, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 5, अल्फा क्या आ गया मेरा 5, दैट्स योर आंसर। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन मेरा आंसर कैसे निकल गया, चुटकियों में, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था। कॉन्सेप्ट में गड़बड़ तो फिर हर चीज़ में गड़बड़। ठीक है जी, मुझे अल्फा निकालना है, बाकी मल्टीप्लिकेशन क्यों करूं मैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो ऑब्जेक्टिव का ये बेनिफिट भी है। 89, तो लास्ट 10-11 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट से कर लेते हैं। फॉर्मेटिक्स ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट रहेगा ये मुझसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए a स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, ए स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा, ए स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा, मतलब a³ भी निकालना पड़ सकता है। सो फर्स्ट हम जाते हैं ए स्क्वायर की तरफ। ए स्क्वायर मतलब a × a, तो 1 1 0 1 2 1 2 1 0, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए दिस से 1 1 0 1 2 1। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अच्छा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन अच्छा हो गया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चन करने में। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, पहले दो देख लो, 1 × 1 = 1 1 × 1 = 1 1 + 1 दैट इज 2, पहला एलिमेंट 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 दैट इज 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज सिंपली 1, क्लियर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 + 2 2 2 + 2 4 + 1 5, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 1 1 2 2 4 1 × 1 is this become 6, clear। सेकंड रो लास्ट कॉलम दिस सिंपली बिकम 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो क्या मिलेगा 2 + 1 दैट इज 3, इसके इससे करोगे तो क्या मिलेगा 2 + 2 दैट इज 4, लास्ट से करोगे तो आपको मिलेगा 1। सो दिस इज योर a स्क्वायर, क्या मिला मुझे a स्क्वायर। तो इसका मतलब भाई यहाँ तो a³ पूछा गया है, तो मतलब a³ भी निकालना पड़ेगा। So a³ का मतलब this is your a square, so now we have to find a³. a³ means this into a, 2 3 1 5 6 2 3 4 1 into a क्या है जी 1 1 0 1 2 1 2 1 0, निकालिए इसको। चलो इधर रख देते हैं, कैलकुलेशन करने में इजी बाद में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 3 + 2 7, सेकंड की करोगे तो 2 2 + 6 8 8 + 1 9, सो यहाँ पे आ जाएगा 3 सिंपली। सेकंड रो कॉलम 5 + 6 + 4 11 15, ठीक है सर। सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 + 12 + 2 5 + 12 17 17 + 2 is 19, यहाँ से करोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 4 7 7 + 2 9, सेकंड से करोगे 3 + 8 11 + 1 12, एंड द लास्ट वन इज योर 4। आई थिंक मल्टीप्लिकेशन करना आता है भाई, यहाँ पे डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ वी हैव a³, नाउ वी हैव a स्क्वायर, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड वन ऑफ दिस, इनमें से कोई एक जो है वो 0 के इक्वल होगा। सो देखो पहला ऑप्शन क्या है, a³ + 3a स्क्वायर, a³। सो a³ में पहले एक एक एलिमेंट से लेके चलते हैं, ठीक है। इसको
ए स्क्वायर मेरे पास है, ए क्यूब है, अब दिख जाएगा, ठीक है। सो मैं फटाफट से कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए ए क्यूब का पहला एलिमेंट है 7, इसमें से 3 ए स्क्वायर करना है, यानी ए स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, तो 7 प्लस में 6, 7 प्लस 6 और माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 3 इंटू 3 की, 1 0 0 0 0 सॉरी 0 1 0 एंड 0 0 1, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा 1, तो ये कुछ मिलेगा। क्या ये मुझे नल मैट्रिक्स मिल सकता है? जी नहीं सर, 0 नहीं मिल रहा, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं हो सकता। दूसरा चेक करते हैं सर। दूसरे में क्या सर, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन लगाना है, ये 0 होगा सर, ये तो 0 आ रहा है, तो मतलब ये वाला काम मेरा बना सकता है। बाकी सब के लिए चेक कर लीजिए फटाफट से। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 3 ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसको फटाफट से लिख लेता हूँ मैं एक बार, 6 9 3 15 18 6 3 3 9 12 एंड 3, ठीक है सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी ये है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करनी है इसमें से, तो 7 माइनस 6 माइनस 1 दैट इज 0, 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0, क्योंकि एलिमेंट तो 0 है, देखने की जरूरत नहीं है, 15 माइनस 15 0, 19 माइनस 18 1, 1 माइनस 1 दैट इज अगेन 0। इसका मतलब इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। बाकी आप सारे चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है सर, इजी। सॉरी, इफ क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। सो इसको भाई थोड़ा रब कर देते हैं, मूव करते हैं आगे। देखिए 0 है, तो बस यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है सर, मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा, तो कीजिए फटाफट से। दिस योर फर्स्ट रो इनटू, सॉरी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से थी, यहाँ तो एक ही रो है, यहाँ फर्स्ट कॉलम है, सो बाकी दो एलिमेंट 0, तो 1 इंटू 1 दैट बिकम 1 सिंपली, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस बिकम 2 प्लस 5x प्लस 3, तो मतलब 5 प्लस 5x, ये बनेगा, सॉरी दिस योर फर्स्ट एलिमेंट, दिस योर a12। आगे बढ़े, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम इज 3 प्लस x प्लस 2, तो 5 प्लस x इज देयर, ये बन गया एलिमेंट, इनटू दिस, बाकी कौन सी, इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं कर चुका हूं, बाकी क्या बचा, x 1 एंड माइनस 2, दिस मस्ट बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब एक ही रो है, एक ही कॉलम है, मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट से, सो दिस बिकम x इंटू 1 इज x, दिस इंटू 1 दैट बिकम 5 प्लस 5x, एंड दिस इंटू माइनस 2 तो माइनस का 10 माइनस का 2x, सिंगल एलिमेंट, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स जिसका एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि जो ऑर्डर इसका होगा वही इसका होगा, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है किसकी इक्वल होनी चाहिए, 0 के, तो 5x प्लस x 6x माइनस 2 दैट इज प्लस का 4x माइनस 10 प्लस 5 दैट इज योर माइनस का 5 मस्ट बी इक्वल टू 0, 4x मस्ट बी इक्वल टू 5, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5/4, तो सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट 91, इफ m इज दिस, m रेज्ड टू पावर 50 इज, देखो ये क्वेश्चन मैंने किया, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको बार बार मिलते हैं तो आप इन चीज़ों का एक नोट की तरह लिख सकते हो कि अगर मेरा ईच एवरी एलिमेंट इज 1, एक मैट्रिक्स है जिसका हर एक एलिमेंट 1 है, तो उसकी जो भी पावर मैं निकालूंगा उसमें से क्या करोगे, सिंपली अगर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है तो दिस बिकम 3 रेज टू पावर टोटल 50 है, 49, और जो भी मैट्रिक्स गिवन है दैट्स योर आंसर, सो इट मीन दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगर मान लो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होती 1 1 1 1, चारों एलिमेंट 1 है, अगर ऐसा होता, सो इन दिस केस दिस बिकम 2 रेज टू पावर 49 इंटू m, दैट्स इट द डिफरेंस ओनली। ऐसा क्यों होता है, देखिए ध्यान से, जब मैं इसका m स्क्वायर निकालूंगा, तो m स्क्वायर निकालने का मतलब इसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसी से, तो इसकी मल्टीप्लाई कुछ ऐसी होगी, जस्ट एक मिनट, इसकी मल्टीप्लाई कुछ ऐसे होगी 1 1 1। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो की जब फर्स्ट कॉलम से करोगे क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 मिलेगा। फिर से अब क्या मिलेगा, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखिए, अब हर एलिमेंट के लिए हर रो कॉलम को मल्टीप्लाई करने से हर एलिमेंट जो मिलेगा वो आपको 3 3 मिलेगा इस केस में, ये सुनो जी बिल्कुल। अब 3 को बाहर निकालिए, 3 जब बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा वापस से वही मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी, यानी जब मैंने इसका स्क्वायर निकाला तो बाहर क्या है 3 रेज़ टू पावर 1 और मैट्रिक्स एम एज इट इज। अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 1 1 1 1, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर तो वही आने वाला जो अभी तक आया, यानी यहाँ पे यही आएगा।
एक 3 बाहर पहले से है, 3 और बाहर निकाल तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पावर क्या निकाला, क्यूब निकाला, तो यहाँ पावर क्या हुई 2। द सेम कॉन्सेप्ट इज वर्क है, ठीक है। और ऐसा स्क्वायर के केस में हम पहले भी कर चुके हैं, जब a रेज़ टू पावर 100 हमने निकाला था तो पीछे हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। आगे मूव करते हैं। ऑप्शन समझ में आया? कोई डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में डाल देना। 92 इफ fx is this and a is this then fa is equal to, तो ये हमने सीखा था मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में। दिस इज योर सिंपल पॉलिनोमियल एंड वी हैव टू फाइंड f ऑफ a, मींस जहां जहां x लिखा वहां a रख दो। दिस बिकम a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 5। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालिए। a मेरे पास ये a स्क्वायर का मतलब है इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करें फटाफट से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 8 सॉरी 1 प्लस 8, तो a स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, दैट इज 9। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 इज 1, 4 टू 8, 8 प्लस 1 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 और ये -3 है ना, ठीक है। तो 2 इंटू माइनस का 6 तो माइनस का 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस माइनस का 12 तो माइनस का 8 इज देयर। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 टू 8 प्लस का 9 मीन्स 70। तो ए स्क्वायर आ गया मेरा ये सर, प्लस का 4 इंटू ए तो मेरे पास है 1 2 4 -3 और माइनस का 5। और जब ये 5 लगाया तो मैट्रिक्स की बात करते टाइम यहाँ पे क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। क्या आ जाती है सर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ये वाली सर। इजी, वेरी इजी। नाउ सॉल्व इट फटाफट से। 9 प्लस 4 इंटू, सो इसको मैं सिंपली 9 और 4 अंदर जाएगा तो ये 4, ये 8 16 माइनस का 12, 4 अंदर गया, 5 अंदर जाएगा तो ये 5, ये भी 5, जो एड सब्ट्रैक्ट करने साथ में कर दीजिए। 9 प्लस 4 13 माइनस 5 8, सो फर्स्ट एलिमेंट इज 8। अब आप आंसर साथ साथ मैच करके देख भी सकते हो। देखियो पहला एलिमेंट 8 किस में आ रहा है, सिर्फ एक ही आंसर है जिसमें ये आ रहा है, तो इसमें डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। बस आगे मुझे करके देखने की भी जरूरत नहीं। द फर्स्ट एलिमेंट इज 8 एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर मेरा हो गया डी। इजी, बाकी आप कर लेना, यही आंसर मिलेंगे, ठीक है। जैसे चेक करो तो माइनस का 4 प्लस का 8 एंड 0, तो क्या बनेगा प्लस का 4। देखिए ठीक है जी, हो जाएगा 93। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला है, मैट्रिक्स ए मुझे ए गिवन है, बी मुझे ए गिवन है, देन ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका फॉर्मूला में आता है जी, बिल्कुल आता है। मैट्रिक्स के केस में ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, तो मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है सर, ये समझ में आता है कि ये जो है इसके इक्वल है, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये होती है, इसके इक्वल है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट। इसका मतलब ए बी प्लस बी ए किसके इक्वल है सर, 0 के इक्वल है। और वी कैन से सिंपली, या तो ऐसे कर लो ए बी बी ए निकालना ही पड़ेगा, या फिर इसको इधर ले जाओ कि ए बी जो है वो माइनस ऑफ बी ए के इक्वल है। आप ऐसे बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, दोनों के केस में आपको ए बी और बी ए तो निकालना पड़ेगा। इजी, आई थिंक इजी। तो निकालिए ए बी फटाफट से। सो ए बी यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 दिस बिकम ए इंटू बी, तो दिस बिकम ए माइनस बी। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 इज 1, -1 इंटू 1 -1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो सेकंड एलिमेंट बन गया 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिस बिकम 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। सेकंड रो सेकंड कॉलम दिस बिकम 2 एंड प्लस 1 दैट इज 3। ये आ गया ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी ए, तो माइनस बी ए निकालिए। तो अब रो इसकी लेनी पड़ेगी, कॉलम इसका। सो a इंटू 1 की करोगे 1 इंटू 2 से, तो दिस बिकम a प्लस 2। चीजें क्लियर जी सर। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस बिकम माइनस a एंड -1, माइनस a एंड -1 सेकंड एलिमेंट इसे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो b -2 इसे। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो माइनस का b एंड प्लस का 1, माइनस का b प्लस का 1। ये मेरी मैट्रिक्स बन के हो गई तैयार। अब इन दोनों को इक्वेट करना है और मुझे भी निकालनी है ए और बी की वैल्यूज। फटाफट से निकालिए। फर्स्ट एलिमेंट इसका है जी a माइनस बी, ये किसके इक्वल है जी, नेगेटिव ऑफ दिस, यानी a प्लस 2 का नेगेटिव के इक्वल है सर। ये सुनो जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ से, जैसे मैंने पहला एलिमेंट इक्वेट किया ना, यहाँ से गड़बड़ क्या होगी ना, यहाँ a और b में एक इक्वेशन बन के आएगी। बट बेटर क्या है मेरे लिए, देखो अगर मैं डायरेक्टली सेकंड एलिमेंट को और फोर्थ एलिमेंट को इक्वेट करूं तो मुझे ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब मैं इन्हीं को करता हूं कि 2 किसके इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ -a -1। ये चीज ध्यान रखना बस, कि बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस अंदर जाएगा। सो दिस बिकम 2 इज इक्वल टू a प्लस 1,
यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 2 - 1 इज 1, ए की वैल्यू आ गई सर 1। यहाँ से बी निकालोगे तो क्या बनेगा, 3 इज इक्वल टू माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बी प्लस हो जाएगा और माइनस का 1, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ए मेरा 1 है, बी क्या है मेरा 4, चेक कीजिए। ए क्या है मेरा 1 एंड बी इज 4, ए इज 1 बी इज 4, कौन सा आंसर मैच कर रहा है जी सर, ये वाला कर रहा है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर 93। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए 94 सॉरी, if a is this and ft is this then fa plus this is equal to 99% केसेस में इसका आंसर जो होगा ना वो नल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। बट मुझे ऐसे तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, टाइम नहीं हो तो बात अलग है, अदरवाइज तुक्का नहीं मारना है, मुझे इसको करके ही देखना है। कीजिए, इसको कैसे करोगे, वही सेम मेथड, ये निकालो पहले, यानी ए मुझे गिवन है, मुझे निकालना है ये एफ ऑफ ए क्या होगा सर, यहाँ ए रख दीजिए, यानी एफ ऑफ ए का मतलब है सर दिस बिकम योर ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7। ठीक है सर, तो एफ ए प्लस दिस मुझे निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब एफ ए प्लस दिस का मतलब है मुझे निकालना है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7 एंड प्लस 3 6 माइनस 12 एंड माइनस 9। इसका आंसर क्या होगा मुझे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालिए, तो इसका मतलब इसी की मल्टीप्लाई इसी से कर दीजिए फटाफट से। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम 1 इंटू माइनस का 8 दैट बिकम माइनस का 7, पास बन गया। फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनस का 2 माइनस का 10 माइनस का 12। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 जा 4 एंड 20 24। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस का 8 प्लस का 25, प्लस का 25 है माइनस का 8 है तो क्या बनेगा प्लस का 17 ए स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ए की मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, हर एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस बिकम योर 3 माइनस का 6 12 एंड 15। तो नेक्स्ट इज एक मिनट भाई प्लस, अब यहाँ सॉरी मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाना भूल गया क्योंकि भाई मैट्रिक्स केस में यहाँ हमेशा क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सिंपली बिकम 7 0 0 7 और बीच में साइन है प्लस का प्रेजेंटिस, और प्लस में मेरा क्या है 3 6 माइनस 12 माइनस का 9। अब ऐड करके देखिए क्या मिलेगा, देखिए माइनस 7 माइनस का 3 माइनस का 10 प्लस का 7 प्लस का 3 प्लस का 10, तो अल्टीमेटली योर फर्स्ट एलिमेंट इज 0। मैं डायरेक्टली सबको ऐड कर रहा हूँ भाई, माइनस का 12 है माइनस का 6 है माइनस का 18। कुछ गड़बड़ की हमने, ओ सॉरी माइनस का 12 है और ये माइनस प्लस का 6 हो जाएगा ना भाई, साइन चेंज होगा, प्लस का 6 ये प्लस का 6 ये 6 6 12 और माइनस का 12 अगेन 0 24 माइनस का 12 और माइनस का 12 दिस बिकम माइनस का 24 और प्लस का 24 अगेन 0 प्लस का 17 माइनस का 15 और दिस इज योर प्लस का 7 एंड प्लस का 9 इज है। सो माइनस वाली टर्म ये है, माइनस का 15 माइनस का 9 बिकम माइनस का 24 एंड प्लस 17 प्लस 7 इज अगेन प्लस 24 दिस इज अगेन 0। मैंने आपको बताया ना यही आंसर आता है, तो 99% केसेस में ऐसे ही आंसर आता है। इसके अलावा अगर आता है कुछ तो चेक करना चाहिए, अदरवाइज चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो मैं 95, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कैसे देखिए ध्यान से। तो इसने बोला कि मैट्रिक्स ए और बी मुझे ये गिवन है, देन मुझे फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाता हूँ कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एंगल अल्फा है, यहाँ पे एंगल बीटा है, तो इनका प्रोडक्ट आप कुछ भी करिए, कितनी मल्टीप्लाई कीजिए अल्फा बीटा के इक्वल तो नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन में नहीं गिवन है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती। ए प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये मैं चेक कर सकता हूँ। ए प्लस बी करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, यानी कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होने वाला है फर्स्ट एलिमेंट इसका। बी माइनस ए करोगे तो क्या होगा, सॉरी क्या हो गया भाई, जस्ट ए मिनट, कॉस बीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी इक्वल नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका मतलब मुझे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चेक करनी है, दैट इज योर सी, और इसी के बेसिस पे अगर ये नहीं हुआ तो ये आंसर तो है ही है। ठीक है, तो सिर्फ मुझे निकालना है ए बी और बी ए निकालना, तो ए बी निकालिए पहले। अब क्या निकालते हैं हम, फटाफट से ए बी निकालते हैं, इसको हटाते हैं एक बार। सो ए बी मतलब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कीजिए, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा दिस बिकम कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे, माइनस अल्फा माइनस साइन बीटा दिस बिकम माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये बन गया फर्स्ट एलिमेंट, ए फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड कॉलम से, सो दिस बिकम कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, तो माइनस चलो साइन बीटा कॉस अल्फा ऐसे लिख लेता हूँ, एंड देन बिकम सेकंड से तो माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। चीजें क्लियर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिस बिकम योर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कर दी मल्टीप्लाई भाई।
सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो बस अगर आपको फॉर्मूले जब याद हैं तो a इंटू बी आपका निकल चुका है, इट्स वेरी इजी। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस सिंपली बिकम कॉस ए प्लस बी मीन्स कॉस अल्फा प्लस बीटा। सेम यहाँ पे बन रहा है, तो दिस इज अगेन कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे बताइए ये क्या बन रहा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो दिस सिंपली बिकम साइन ए प्लस बी यानी साइन अल्फा प्लस बीटा। यस और नो? जी बिल्कुल। ये माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा प्लस, अगेन द सेम फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यस और नो? जी सर। दिस अगेन बिकम माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। चीजें क्लियर? जी सर क्लियर। ये क्या आया है? ये आया सर a इंटू बी। सिमिलरली आप निकालिए b इंटू ए। जब b इंटू ए निकालेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। चेक करते हैं चलो। सो मैट्रिक्स b इज योर, b इंटू ए निकाल रहा हूँ मैं, b इंटू ए। तो b क्या है जी मेरे पास? कॉस बीटा माइनस साइन बीटा। अब ये डिफरेंस हुआ कि अब बीटा वाली टर्म्स आगे हो जाएगी, बस साइन बीटा इंटू कॉस बीटा इंटू ए। मैट्रिक्स ए क्या है जी मेरे पास? तो मैंने चेक किया, सॉरी, कॉस अल्फा, बस बीटा की जगह अल्फा हो जाएगा, ये डिफरेंस है। साइन बीटा एंड सॉरी मेरा हर एंगल क्या होगा? अल्फा। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। सॉल्व इट। फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई, इसकी इससे कीजिए, क्या मिलेगा? सिंपली सर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यानी मैं अगर फॉर्मूला ना भी लगाऊं तो भी मेरा काम चल जाता। फर्स्ट की सेकंड से करेंगे, दिस बिकम माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। उम्मीद करता हूँ मल्टीप्लिकेशन आपने अच्छे से सीख ली होगी। तो नेक्स्ट बिकम साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा। सेकंड की सेकंड से कर दो फटाफट से, तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, सेम फॉर्मूलेज बन रहे हैं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यही है जी, बिल्कुल सही है। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा। तो सेम चीज़ें एज इट इज एक्जैक्टली। ठीक है, तो आगे की आइडेंटिटी आप नहीं भी लगाते तो भी काम चल जाता आपका। तो चेक कर सकते हैं ये दोनों आंसर क्या है, बिल्कुल सेम है। दैट्स क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग आपको पहले दो ऑप्शन में लगा देना है, थर्ड ऑप्शन को चेक करना है, ये सही है तो ठीक है, अदरवाइज दी आपका ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट 4-5 क्वेश्चंस। इफ ए इज दिस एंड ए स्क्वायर इज यूनिट मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। अब इसने बताया भाई ए स्क्वायर क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर क्या है जी? यूनिट मैट्रिक्स है। तो इस ये किसके इक्वल होगा, ये मेरे से पूछा गया। ठीक है, तब ध्यान से देखिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं सर कि मुझे निकालना है a क्यूब प्लस a प्लस माइनस 2 एंड नो सर। अब x ये जो है स्मॉल x है मेरा, इसके बारे में इसने पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे x के बारे में सोचना है यहाँ पे। तो x कैसे निकाल सकता हूँ? मैंने बोला a स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स है, तो a क्या है जी? a है जी मेरे पास x 1 1 0। यू हैव टू फाइंड a स्क्वायर मतलब a इंटू a। इसकी मल्टीप्लाई इसी से कर दीजिए फटाफट से, क्या मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस बिकम सिंपली एक्स। सेकंड से सेकंड करोगे तो यू गेट एक्स एंड दिस बिकम 1। सो दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होनी चाहिए भाई? 1 0 0 1 के इक्वल होनी चाहिए। यस और नो? क्योंकि ए स्क्वायर किसकी इक्वल है? यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है। सिंपली बिकम एक्स क्या मिल रहा है मुझे? 0। ठीक है, अब यहाँ से भी चेक कर सकते हो एक बार के लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है? 1 के। 1 से 1 कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू क्या आ गई अगेन? तो एक्स जब 0 होगा, ये भी 0 ये भी 0, आंसर क्या बचा? माइनस का 2। सो पी इज योर करेक्ट आंसर। इजी, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 97 जो है ना थोड़ा सा अलग है, एक तरह से बोल सकते हैं आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हुई अभी तक, बट कोई बात नहीं, आ गया तो हम कर भी लेते हैं। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप M विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज। इसने क्या बोला कि भाई साहब आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है, इसके बाद समझते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब सीधा सा होता है कि भाई मैट्रिक्स ए को मैं जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे? मैट्रिक्स ए मिलता है। तो इस मैट्रिक्स ए की कंडीशन में मेरे आई जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल दो, आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। यस और नो? जी सर, ऐसा ही होता है। जैसे 5 × 1 5 होता है, तो 1
नंबर वहाँ के पे क्या कर रहा है, इन केस ऑफ नंबर दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। बट यहाँ पे इसने थोड़ा सा अलग किया। इसने क्या किया, इसने ये बोला भाई साहब कि द आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ग्रुप M। अब इस ग्रुप के अंदर पूछा गया है, इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप का मतलब क्या है भाई, मेरी मैट्रिक्स जो है ना, जैसे मैंने बोला कि M जो मेरी मैट्रिक्स है वो कैसी है, x x x x ऐसी है, जहां पे x क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, और x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। x 0 नहीं होगा और x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। यानी इस ग्रुप की मैट्रिक्स कैसी होगी भाई, सिंपल सी बात है, इस ग्रुप की मैट्रिक्स होगी जैसे मैंने 1 1 1 ऐसे लिख दिया, ये मैट्रिक्स इसी की है। 1 की बजाय 2 2 2 लिख देने, हर एक एलिमेंट क्या है, इक्वल हो रहा है, ठीक है। या फिर कुछ और रिलेशनशिप देता तो वैसा। तो इसने बोला है कि इस ग्रुप की ही मुझे मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है इसी ग्रुप की मैट्रिक्स, मैंने ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट देखो x x x है, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब 1 1 1 2 2 2 3 3 3 हाफ 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 ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए, जिससे कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो वापस से मुझे क्या मिले, यही मैट्रिक्स मिले। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। थोड़ा अलग है बट समझ में आना चाहिए। इस ग्रुप की बात की, अगर ये ग्रुप की बात नहीं करता है तो सिंपली अगर मेरे से पूछा जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो दैट्स योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट्स वेरी इजी। बट इसने थोड़ा अलग पूछा, तो मान लो 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये एलिमेंट कुछ भी मान लो आप, मैंने ए मान लिया कि ये मेरे मैट्रिक्स जो है कुछ ऐसे है, ठीक है। ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। सो दिस मस्ट बी, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। चीज़ें क्लियर। सो नाउ मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, करो क्या मिलेगा, दिस इंटू दिस यू गेट ax प्लस ax तो 2ax, और सब में यही होने वाला है, ये सुनो। और ये किसके इक्वल आएगा, सिंपली सर x x x x के इक्वल है, मल्टीप्लाई करना था। सो इसका मतलब 2ax मस्ट बी इक्वल टू x, x एंड x गेट कैंसिल आउट, इसका मतलब a इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, यानी मैट्रिक्स क्या बनेगी मेरी, हाफ 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 हाफ, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, हाफ होगा। दैट्स योर आंसर। आंसर मैच करते हैं, देखिए। सो अब देखिए ध्यान से, कोई भी मैट्रिक्स ऐसी नहीं गिवन है, बस इसने क्या किया, ये देखो हाफ को बाहर निकाला हुआ है, तो ऐसा कर सकता हूँ मैं, जी बिल्कुल सर ऐसा कर सकते हैं। ये हमने सीखा हुआ है कि यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, हर एलिमेंट हाफ है, तो हाफ को मैं बाहर निकालूंगा क्या बचेगा, आइडेंटिटी, हर एलिमेंट क्या हो जाएगा 1, इट मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर। या वैसे हाफ को अंदर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, हर एलिमेंट हाफ बन जाएगा, दैट्स इट। 98 लास्ट दो क्वेश्चन। इज दिस ए रेस्ट पावर एन इज, ए रेस्ट पावर एन क्या होगा, ये मुझसे पूछा गया। तो ये हमने सीखा था, ये कुछ अलग नहीं किया है, ये वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। वहाँ पे इसने बोला मैट्रिक्स m है और m रेस्ट पावर 50 बताइए, तो हमने क्या सीखा कि भाई सारे एलिमेंट 1 होंगे, तो कितने 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर क्या होगा 3 रेस्ट टू पावर 50 माइनस 1 मतलब 49, और मैट्रिक्स m मेरी एज इट इज ये होगा। यस और नो, मैट्रिक्स m मतलब ये एज इट इज, तो 3 रेस्ट टू पावर 49 को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट 3 रेस्ट टू पावर 49 हो जाएगा क्योंकि 1 है। सिमिलरली यहाँ a रेस्ट पावर n का मतलब क्या है, 50 निकाला था, ये 49 हुआ, मतलब a रेस्ट टू पावर n यहाँ पे क्या आएगी, दैट्स वेरी सिंपल सर, a रेस्ट टू पावर n माइनस 1 सॉरी 3 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इंटू मैट्रिक्स a, ऐसे कुछ होगा। बट अब ने इस फॉर्म में कोई आंसर नहीं दिया, तो 3 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 को अंदर ले जाइए, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पे सारे आंसर वैसे ही बन जाएंगे। सो दैट्स योर करेक्ट आंसर, ठीक है। हो जाएगा, दैट्स वेरी इजी, ठीक है। या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, जैसे a निकाला, तो जहाँ पे 1 रखूंगा, 1 रखने पे क्या होगा, दिस सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, देखो ये आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है, तो ये बाहर हो गया। अब a की जब मैं 1 रखूंगा तो a ये सेटिस्फाई करेगा, सॉरी ये तो कोई आंसर नहीं हुआ ना, ये तो सिंपली यही बोल रहा है। यहाँ पे 1 रखोगे तो ये आंसर सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है, पहली चीज़ ये। लेकिन मैंने जैसे बताया था कि आपको सिर्फ n की वैल्यू 1 रख के चेक नहीं करना, फिर आप n की वैल्यू 2 रख के भी चेक करिए। n की वैल्यू 2 रखने का मतलब है आप a स्क्वायर निकालोगे यहाँ से और फिर यहाँ पे वैल्यू 2 रखोगे, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, अगर वो भी इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये आंसर होगा आपका, ठीक है जी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इतने सारे क्वेश्चन किए वहाँ से मुझे समझ में आता है कि ये आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन सर, ए बी एंड सी देन एक्सप्रेस विच इज नॉट डिफाइन इज, इनमें से कौन सा डिफाइन नहीं है वो पूछा गया। तो देखिए सर, ए ये है, ए का स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा, ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स को 3 इंटू 3 से करोगे तो ए स्क्वायर का ऑर्डर भी क्या होगा 3 इंटू 3 ही होगा, प्लस 2b। अब बी का ऑर्डर क्या है सर 3 इंटू 2। सो क्या इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकते, तो पहला ही आंसर सही नहीं है। तो नॉट डिफाइन, कौन सा डिफाइन नहीं है, तो आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, दैट्स योर मैट्रिक्स। होप सो चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला करना आपको वैसे ही है,
क्वेश्चन देखिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए एंड देन आप आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो करते रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो और आप अपने डाउट ले सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी के लिए थैंक यू।